हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी संडे बोल रहा हूँ। ये मेरा लाइव होगा कि कामना ही कातिल है, इससे बचना है। जो ये लाइव को मेरा सुन रहे हैं वो सुने भी और अपने करीबी दोस्तों को, फैमिली को सुनाए। एक बार जरूर सुनाए, पूरी वीडियो सुनाए। एक वीडियो को एक बार से 2 बार से 3 बार से 4 बार सुने और गौर करें, सोचे, दिमाग को ठंडा करके सोचे, तर्क करें, वितर्क करें और एक डीपली सोचें। और जब टाइम ना हो तो लाइक करके मत चले जाएं और सो मत करें कि मैं तो प्रेजेंट हुआ। इससे आप फायदे में नहीं, हो सकता है कहीं आप नुकसान में हो। इस लाइफ में हम कई को चोट पहुंचाने वाले हैं। सच अर्थ में ये कहा जाए कि यहां हम बात ले जाएंगे तो धर्म की ओर जा सकता है, धर्म को टच कर सकता है। और पहली और आखिरी बात, ये धर्म जो है, ये धर्म होता क्या है? धर्म के बिना जिंदगी का कोई नींव ही नहीं है। हर मानव की जिंदगी बेकार सा है। लेकिन असल में धर्म होता क्या है? धर्म का असली रूप होता है एक सही चीज को समझ पाना, जिसका हमारे इंडिया में बिल्कुल भी सही इस्तेमाल नहीं होता। और इसका कुरूपता को हम जिंदगी में इस कदर रूढ़िवादी तरीके से या परंपरागत तरीके से अपना बैठे हैं कि यही है रोना कि आज हम हर दिशा से पीछे हैं। साइंस की दिशा से, इंटेलिजेंस की दिशा से, डेवलपमेंट की दिशा से, एक शार्पनेस की दिशा से। और इसमें हम ही नहीं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, आने वाली पीढ़ी सब एक तरह का पैरालिसिस, एक लंगड़ा अपाहिज हो चुका है। बहुत कुछ सोचने के बाद, जानने के बाद, सोचने समझने के बाद मुझे लगा कि बहुत गड़बड़ चल रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे, आप लोग अचंभित हो सकते हैं कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? कुछ पल के लिए आप मुझे पागल ही समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि मैं एक पागल हूं और मैं एक पागल की बात सुन रहा हूं। तो धर्म अंबेडकर ने भी अपनाया था। उसने कई धर्मों को टटोला, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसा मसीह का वो ईसाई धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उन्हें सारे धर्मों को टटोला। और वो खुद हिंदू थे। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हम धर्म नहीं मानते। कोई भी विद्वान धर्म नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जितना ऊंचा सोच रखता है, जो जितना बड़ा इंसान होता है, जो जितना समाज का बड़ा सेवक होता है, जो ईमानदार होता है लोगों की भलाई के लिए, वो धर्म को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने बौद्ध को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? बौद्ध धर्म एक ऐसा था जहां कोई खामियां नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, पूरी तरीके से संपूर्ण धर्म था। धर्म का सीधा मतलब होता है हम जिंदगी की सही चीज को समझ पाएं, एक अच्छा मार्गदर्शन। वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में हमें मानव जिंदगी में जो भी इंसान करता है, जो भी देख रहे हैं आप, ये धर्म ही एक चीज है जो हमें एक नींव देता है, एक अच्छा फाउंडेशन होता है, जो हमारी जड़ को इतना मजबूत बनाता है कि हवा आए या आंधी या तूफान, ओला हो या वृष्टि, कोई कितना ही कोशिश कर ले गिराने की,
हमारी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। धर्म कोई मजाक नहीं है, लेकिन धर्म का विकरालता देखो, इसका रूप देखो, बहुत घटिया है। तो इतना ही कहने के साथ हम चलते हैं आप लोग का दिल दुखाने, और आप लोग मन ही मन गाली दें या जो भी कहें। मुझे जो लगता है, जो मैंने महसूस किया, मैं वही बात करूंगा। अभी मैंने कहा कि कामना ही कातिल है, इससे बचो। क्या टाइटल है हमारा? कामना ही कातिल है, इससे बचो। लेकिन यह धर्म कहता है मानव जीवन में एक कामना करो, कामना करो, ये कातिल नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें सेव करेगा, तुम्हारे सपनों को साकार करेगा, तुम्हें जिंदगी देगा। जरा सोचो, जो हत्यारा है हमारा कातिल है, जिसने हमारे पूरे परंपरागत भाई बहन, दादा बाप, परदादा सबको परेशान किया, सबको मार डाला है। हम उस कातिल को यहां सीने में जगह दे रखा है, और हर घर में मौजूद है, हर सीने में मौजूद है, हर किसी की सोच में मौजूद है, बच्चे बच्चे में मौजूद है। माँ बाप बच्चों को इंस्पायर करते हैं, यू डू इट, इनको रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो, आदर करो। आप सोच रहे होंगे किधर से जा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, लेकिन जितना आप रुकेंगे उतना ही मेरी बात को समझ पाएंगे। क्योंकि शॉर्टकट में मैं अगर लाइव को दिया या शॉर्टकट में वीडियोस बनाया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लाइव आना जरूरी है, वीडियोस बनाना जरूरी नहीं। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप लोग को बारीकी से कोई बात हो सकता है समझ में नहीं आएगा। तो कामना का सीधा अर्थ होता है, हम जिंदगी में पैदा होते हैं, बड़ा होते हैं, जो भी करते हैं, क्या होता है हमारा? एक आस्था, मतलब धर्म, कामना करते हैं। क्या हम किसी भी गॉड के सामने जाते हैं, किसी भी गॉड के सामने जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में या किसी और धर्म की बात करें, उसका कई रूप दिखाते हैं, ये कई रूप दिखाते हैं। उनके सामने जाते हैं और कामना करते हैं। चलो हम दुर्गा माँ की ही बात करते हैं, कहते हैं, या शंकर जी की बात करते हैं, या गणेश जी की बात करते हैं, किसी भी गॉड को कहते हैं, हे भगवान, मैं तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा, पेड़ा चढ़ाऊंगा, रसगुल्ला चढ़ाऊंगा, बलि दूंगा, सब करूंगा, मेरी कामना पूरी कर दो। अब उस इंसान की कामना क्या है वो इंसान ही जानता हो सकता है वो अमीर होने की बात सोच रहा हो सकता है किसी लड़की को, किसी सुंदरी को पाने की तमन्ना हो, या किसी सुंदरी को किसी सुंदरा की पाने की चाहत हो, मतलब किसी लड़की की जाने की चाहत हो, या अपने प्यार या मुकाम या सक्सेस या घर में सुख शांति या किसी भी तरह का वो कामना करते रहते हैं। एक बात मेरा यहाँ अटक जाता है और मैं सवाल पूछूंगा रुक करके, क्या आप लोगों के पास ये बात का कोई जवाब है? किसी ने कभी ये सवाल पूछा कि लोग ऐसा करता क्यों? जो भगवान है, माना कि भगवान है, एक पावरफुल अल्टीमेट पावर रखता है, सारी दुनिया में छाया हुआ, हर किसी के घर में छाया हुआ, हर किसी के सीने में छाया हुआ है, उसके बहुत सारे भक्त हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं इंडिया में सारे लगभग भक्त हैं, 99% लगभग भक्त हैं। अगर जिसके इतने सारे भक्त हो, वो सोचो कितना पावरफुल होगा। वो तो गवर्नमेंट, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। स्वाभाविक है कि हम उसके सेवक हैं, हम उसके अंधभक्त हैं या जो भी हैं, तो हमारा तो केयर करना चाहिए, हमारी तो देखभाली करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम एक सवाल और पूछते हैं, हम क्या इस बात को समझ पाते हैं? क्या भगवान भूखा है? क्या भगवान कमजोर है? क्या उसके हाथ नहीं? क्या उसके पैर नहीं? क्या उसका शरीर नहीं चलता? क्या उसकी बस की बात नहीं कि वो खुद खाना खा सके, खुद नहा सके, खुद अपना ख्याल रख सके? क्या उसकी खुद
की सेवा करने की हिम्मत नहीं जो हम उसकी खातिरदारी करते हैं? क्या वो इतना भुक्खड़ है कि सारे दुनिया के लोग, सारे भारत के लोग, लगभग भारत में तो सारे हैं, दुनिया आ जाता है बीच बीच में, तो सारे भारत के लोग उसको खिलाते हैं। कोई हाथी भी इतना नहीं खाता। हाथी भी जो है ना एक आदमी पाल सकता है, एक राजा पाल सकता है। ये तो पूरी दुनिया उसको खिला रहा है, पूरा दुनिया उसको बलि दे रहा है, और हम कामना करते कि हमारी कामना पूरा हो जाए। एक बात बताओ, कामना के दृष्टि से हम बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं, अपने हाथों को खून से रंग लेते हैं, किसी की जिंदगी खत्म कर देते हैं, और जीव हत्या सीधी सीधी सी बात है। यह दर्शाता है कि हम कातिल हैं, हम कातिल हैं, और हम झूठे सपनों को लेकर जीते हैं कि हमारा कामना पूरा हो जाएगा। मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, या मानो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं सरस्वती मां के फोटो के सामने बैठ जाता हूं, किताब कलम या गिटार उटार जो भी है, और उस बैठ के पूजा करता हूं। हे मां, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास तेल नहीं है, कलम नहीं है, कॉपी नहीं, किताब नहीं है, कुछ नहीं, मैं एग्जाम में भी नहीं बैठ सकता, मैं लंगड़ा हूं, अपाहिज हूं, बहुत बीमार। तुम ऐसा मेरा काम कर दो कि जब मैं सही हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा, पेड़ा चढ़ाऊंगा, तेरा पूजा करूंगा, बड़े दिल से करूंगा, धूमधाम से करूंगा, सारे जगह में ऐलान करूंगा, और तुम मुझे एग्जाम में बिना बैठे, बिना कुछ किए, बिना लिखे मुझे पास करा देना, मेरा रिजल्ट आ जाए, मैं आईपीएस में हिट हो जाऊं, या कलेक्टर में हिट हो जाऊं, या मेडिकल पास कर जाऊं, या किसी भी चीज के लिए अब एग्जाम में पास हो जाओगे, या बीएड कर लो, एमएड कर लो, कोई भी चीज। क्या ऐसा हो सकता है? सवाल है ना, ये सवाल कोई पूछता है ना, कोई इसमें बात करता है। अगर उसके मन में चल भी रहा है तो माँ बाप अपने परंपरा, गांव समाज या किसी को इनकार नहीं कर सकता। ये जो धर्म है, ये जो सिलसिला है, किसने लाया? ब्राह्मणों ने लाया। ब्राह्मण ओनली 3%, यहां भी खान सर की बात आ जाती है। ब्राह्मण ओनली 3% हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सबको दौड़ा रहा है। वो हर जगह बैठे हैं, ब्राह्मण को छोड़कर कोई टॉप पोजीशन पे नहीं है। बड़े बड़े पोस्ट पे वही बैठे हुए अभी भी पदासीन है। आप कहेंगे कि वो पदासीन क्यों है? क्योंकि उसने दिमाग लगाया, हमें उल्लू बनाया, उसने जात का अपना एक इंडिकेशन लगाया, क्या एक जनेऊ, एक टिक्की, और उन्होंने खुरापाती करी, हमारे साथ जुल्म किया। आपको ये बात याद नहीं है? जो माँ बहनें ना बड़ा धूमधाम से उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो उनके दिए हुए प्रोडक्ट्स हैं। पहले एक कहानी, छोटी सी बात बताता हूं। वो लोग जो आए थे बाहर से, हमारे इंडिया में प्रवेश किए ब्राह्मण लोग, तो क्या किए थे पता है आपको? हमारी घर की बहू बेटियों को जो सुंदर दिखती थी उसको उठा के ले जाता था, अपनी अर्धांगिनी, धर्म पत्नी बनाता था। धर्म पत्नी का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बात आप जान लो। उसका मतलब होता है रखेल। उसका मतलब होता है रखेल। वो अपनी औरतों को नहीं लाए थे। कोई भी आदमी शादी करता तो उसकी बीवी को वो 5 दिन रखते। ब्राह्मण लोग एक टाइम में बहुत जुर्म करते थे। ना कुआं में पानी पीने देता था, ये बात सबको पता है। ना अपने खटिया में, मचिया में बैठने देता था, ना कुर्सी में बैठने देता था। उसके सामने नमस्कार करना पड़ता था, उसके चरणों में कदम रखनी पड़ती थी। हमेशा जी जजमान करता था। जजमान का मतलब मैं जज, तू मुझे मान, मतलब मैं भगवान, मैं मालिक, तू सेवक। क्या है, हम आज वहां डूबे हुए हैं। उन्होंने मुझे घुसेड़ दिया वहां पे, और हमारा जिंदगी में जो मिस हुआ है ना, जो क्या था, आनंद, जो बिहार का एक पटना है, नालंदा विश्वविद्यालय, वहां जो बौद्ध का जो सृष्टि शुरुआत हुई थी, आपको पता है, बुद्धिस्ट को काट काट के इन लोगों ने तबाह कर दिया। सबको एकदम बलि के बकरे की तरह काटा था। इनके टीम ने, इनकी षड्यंत्र ने सबको भगा दिया, यहां से, इंडिया से बिल्कुल खदेड़ दिया।
अदर कंट्री ने बौद्ध को अपना लिया। आप किसी भी अदर कंट्री में जाएंगे और कहेंगे कि भाई शंकर, भोला, दुर्गा, ये वो वाह, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन वहां इंडिया के कोई भी लोग जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध हमारा इंडिया का है। बुद्ध बोलेंगे ना तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आपने बुद्ध के अलावा किसी और की बात की तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। जानते हैं क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध के ही दीवाने थे। क्यों? जरा सोच के देखो। उन्होंने जो हमारे लिए किया ना, कोई भगवान ने नहीं किया। बहुत कष्ट से उन्होंने एक चीज बनाया और उनमें जो भी पार्टनर शामिल थे मुझे याद नहीं है, और इस चीज को सेटअप किया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत सबकी हित में जारी किया और ऐसा तगड़ा नींव रखा कि आज हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन ऐसे अगर सोए रहे ना, ऐसे अगर कमजोर पड़ गए ना, ऐसे ही अगर बैठे बैठे सुनते रहे और परंपरागत बिना सोचे बिना दिमाग लगाए करते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं कि हम गुलाम पूरी तरीके से हो जाएंगे। और याद रखिए, कोई अंग्रेज हमें ना परेशान नहीं कर रहे थे, हमें उतने नहीं सता रहे थे जितने कि हमारे इंडिया के लोग ही इसमें शामिल हैं। क्यों लगता है, क्या लगता है, जितने भी बलिदान, जितने भी अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया इस देश के हित के लिए, उसको मरवाने वाले कौन थे? अंग्रेज थे? नहीं, सब हिंदुस्तानी थे। चाहे भगत सिंह के बारे में हो, चाहे महात्मा गांधी के बारे में हो, सभी थे। ये कट्टरपंथी लोग थे। इन्होंने अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की और उसी का दिया हुआ ये सब चीज है। और हम वहां जाते हैं, डेली कामना करते हैं। क्या है? सोच के देखिए, क्या है? कभी किसी ने देखा है भगवान को? सच्चे दिल से बताइए, कभी देखा है किसी भगवान को? किसी ने भी देखा है? भगवान सच माने में होता ही नहीं है। अगर है तो वो भगवान का नाम ट्रूथ है, सच्चाई है, एक साइंस है। सच को छोड़ दिया तो हम साइंस के मामले में कमजोर रह गए, पीछे रह गए। चाइना को देखो, वो ऐसे, हम यहां पहाड़ को तोड़ फोड़ देते हैं, पहाड़ को जंगल झाड़ समझ कर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन चाइना वाले पहाड़ में मॉल बना देते हैं, टूरिस्ट के लिए एक जगह बना देते हैं ताकि उससे इनकम हो, पैसा हो, कमाई हो। ऐसे ऐसे तरीके से वो दिमाग चलाते हैं। हम यहां 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट नहीं कर पाते। एक शिफ्ट में आदमी की जान ले लेता है। 8 घंटे का ड्यूटी होता है, लेकिन हमसे 12 घंटे ड्यूटी जबरदस्ती लिया जाता है। यहां तक कि नाइट भी लगवा लेता है, यहां तक कि संडे भी काम करवा लेता है। पूछो उन ड्यूटी करने वाले प्राइवेट बंदों से, आपको बताएगा सच्चाई। हम निचोड़े जा रहे हैं, हमें दिया ही नहीं जा रहा उतना जितना हम यहाँ एक शिफ्ट करते हैं ना, वहां 3 शिफ्ट हो चुका होता है। और हमारी सैलरी यहां जो मिलता है ना, उसका वहां डबल मिलता है। लेकिन उसकी टेक्निकल मतलब साइंस की वजह से, इस चीज को नहीं मानने की वजह से जो हम कामना करते हैं, इसमें बैठ के रहने की ना वजह से, वो अपने दिमाग को चंचल और सातिर बनाने की खोज को जो लगे, उसमें क्या शामिल है? बुद्धिस्ट का मिक्सिंग। क्योंकि वो बुद्ध को मानता है। बुद्ध इतना पावरफुल है भाई। बुद्ध के बारे में जानोगे, उनको पढ़ोगे, उनको समझोगे, जीवन में अगर उतार लोगे ना, हर व्यक्ति बेहतर हो जाओगे। यहां मैं बहिष्कार करता हूं इस कामना की इच्छा को दर्शाना। हर व्यक्ति कामना करता है, कामना करने से कुछ नहीं होता है। इससे दूर हट जाइए, भाग जाइए, विदा कर लीजिए खुद को। यह हमारा एक कातिल है, हमारे जिंदगी में एक कहर लाता है जो हमें पता नहीं चलने देता। बड़ा सुहाना लगता है, बड़ा एक रोमांचक लगता है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ इंडिया में खास हो रहा, और हम इस वहम में फंस गए हैं। और इनमें जो शिकार है, सबसे ज्यादा शिकार है औरतें, घर की महिलाएं। वो पूरी तरह से इसमें डूबी पड़ी हैं। वो धार्मिक जरूर होंगी, लेकिन धार्मिक का उसका सही अर्थ पता नहीं। वो धर्म की बात करो ना, तो गणेश चतुर्थी, ये चतुर्थी, वाह चतुर्थी, शिव तीर, क्या क्या बहुत तरह अगड़ बगड़ सब बोल देंगे।
एक बार पूछ लो ना कि संविधान की धारा कितने हैं, लॉ कितने हैं, नियम कितने हैं, कुछ नहीं बताएगा। अम्बेडकर कौन था उसको पता ही नहीं, बुद्ध कौन था अता पता कुछ नहीं, कब पैदा हुआ था, क्या किया था, कुछ पता नहीं है। लेकिन गौर नहीं, बस मां करती है तो तुम भी वही करो, बाप करता है तो तुम भी वही करो। अरे तोड़ो, काटो, छांटो, बहिष्कार करो, फालतू चीज को हटाओ, ये अगड़ बगड़ है, इससे कुछ नहीं मिलना। बस हाथों से अपनी बनाया, सजाया, उसके 1000 चेहरे दिए, 1000 रूप दिए और उससे कामना करने लग गए। एक बात बताओ, अगर इंसान होते हैं हम एक जीव हैं, हम एक जीव हैं, हम एक जीव हैं, हमारे लिए भगवान इंसान जैसा हो सकता है, तो क्या और सारे जीव हैं? सुअर जो दिखता है तो सुअर जैसा देवता होता, कबूतर है तो कबूतर के जैसा देवता होता, कोई बगुला है तो बगुला का भी अलग देवता होता, मेढक का मेढक वाला देवता होता, खरगोश का खरगोश वाला देवता होता है, चिंपांजी का चिंपांजी वाला देवता होता है। वो भी तो जीव है, सिर्फ बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, बस यही ना फर्क है। वो बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, हम बोल भी पाते हैं, सोच भी पाते हैं। तो कभी सोचा क्या, कभी सोचा क्या? तो उस जानवर में, जो बेजुबान जानवर में और आप लोगों में क्या अंतर है? जुबान है, बोलने की हिम्मत नहीं है, जिगरा नहीं है, डर लगता है, मारेगा पापा, डांटेगा मम्मी, डांटेगा समाज, सजा देगा, उंगली करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पंगा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, गर्दन छोड़ देते हो, सांस तोड़ देते हो, दम तोड़ देते हो, हार मान जाते हो, बैठ जाओ। सारे बर्बाद होते आ रहे हैं, तुम भी बर्बाद हो जाओ। भाई भारत बहुत कमजोर हो रहा है, बचो भाई। कहां सोए हो? एंटरटेन को छोड़ो, फालतू चीज को छोड़ो, उन पे ध्यान कम, कभी कभी इधर भी ध्यान दे दिया करो। हम मजे मजे में अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। हर जगह बकवास हो रही है। ये पता है क्या बोल रहा हूं मैं? ये पढ़ने में, घर चलाने में, जिंदगी को समझने में, सही चीज को, साइंस को बढ़ावा देने में, सब चीज में, और हमारे खुशहाली को लाने में, हमारे जिंदगी के हर सॉल्यूशन का समाधान है। हम जिस भी मुश्किल का सामना करते हैं, उस मुश्किलों का सामना जो करते हैं वो उसका समाधान होता है। क्या? कामना को छोड़ो, वो हमारा कातिल है। समझ रहे? एक बात पूछता हूं, क्या कहते हैं कि दूसरा भी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, संडे को या शनिवार को पहले दाएं हाथ से चप्पल पहनना चाहिए, कुछ भी अटर पटर। या कहते हैं कि भाई तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा बाप मर गया तो भाई टकला उकला करा लो, तो क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसका नियम धर्म है। हम तो मानते ही नहीं, कभी किए नहीं, तो हमको पता क्या घंटा होगा, हमको कुछ पता ही नहीं। क्यों माने बे? बिना किसी चीज के, बिना किसी रीजन के क्यों माने? क्यों माने ऐसे फालतू चीजों को? हैं? क्यों माने ऐसे फालतू चीजों को जिसका कोई मतलब ही नहीं है? क्या कहता है? अगर ऐसा करोगे, पिंडदान करो, वही पिंडदान करोगे तो तुम्हारे पिताजी का आत्मा स्वर्ग में जाएगा, तुम्हें वहां से दुआ देगा, कुछ भी अटर पटर। एक बात यहीं पे रुकते हैं। आप सभी को क्या पता है कि आत्मा जो बकते हैं, आत्मा शरीर में होता है, सभी बकता है कि जब हम मरते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाता है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता। पहली और आखिरी बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आत्मा शरीर में होता है। चूतिया बनाते हो, अरे हमको चूतिया बनाते हो, मुश्किल है। मुझे चूतिया बनाते हो, मुश्किल है। कुछ मेरे जैसे लोगों को भी चूतिया बना नहीं पाओगे, लेकिन पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे घर के, दिमाग वाले, मंत्री, संतरी, नेता, मुखिया, हर तरीके, साइंस वालों को छोड़कर, साइंटिस्ट को छोड़कर बात कर रहा हूं, जितने भी इधर पड़ जाते हैं, अगड़ बगड़, किसी भी जात में, कोई भी बिरादर में, हिंदुस्तान में, आत्मा को अहमियत देता है कि आत्मा शरीर में होता है। मैं यहां पे सवाल अटकाता हूं, अगर किसी में जिगरा है, किसी में हिम्मत है, कमेंट सेक्शन में जा करके मेरे से डिबेट कर सकते हो, पूछ सकते हो और बता सकते हो कि मैं सही हूं या गलत। अगर मैं गलत हूं ना, अपना अपना जूती चप्पल उतारो और मारो मेरे गाल पे, मुबारक हो, मैं सह लूंगा। अगर तुमने मेरे को साबित कर दिया कि मैं गलत हूं, मैं मान जाऊंगा। मैं यहां एक सवाल अटकाता हूं, आंखों का डॉक्टर होता है,
हड्डियों का डॉक्टर होता है, स्किन का डॉक्टर होता है, फेफड़े का डॉक्टर होता है, किडनी का डॉक्टर होता है, लंग्स का डॉक्टर होता है, या कुछ भी इस तरह का डॉक्टर होता है, या कानों का डॉक्टर होता है, हेयर स्पेशलिस्ट होता है, तरह तरह की चीजें होता है ना स्पेशलिस्ट। उसने हर शरीर के हर हिस्से में, आपने पढ़ाई में भी पढ़ा होगा, एक होता है ना पार्ट ऑफ बॉडी। छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है वो गुड इंग्लिश। बचपन में मैं पढ़ा था गुड इंग्लिश में जब पढ़ा था तभी ये बात मेरे दिमाग में सेट हो गया था कि साला आत्मा आत्मा बकता है बे। तब मैं बहुत छोटा था, लगभग मैं 7 साल का होगा, लेकिन मेरा दिमाग शार्प था, मेरा बुद्धि काम नहीं करता था। मैं 30 साल के बाद मेरा दिमाग काम करना शुरू किया। बुद्धि था, लेकिन हमारे अंदर यह समझ नहीं थी कि परफेक्शन नहीं था। जैसे कि जादू पिक्चर ऋतिक रोशन का देखा होगा आपने, बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसका अकल काम नहीं करता। लेकिन मैं अंदर से बहुत खतरनाक था, लोगों को एहसास हो गया था ये हरामी निकलेगा, ये आग लगा देगा समाज में। मेरे बातों से लड़ाई हो जाती थी, बम्फर मारपीट हो जाती थी, मुझे खदेड़ा गया गांव से, मारा गया गांव से, मुझे बहिष्कार किया गया, निकाल दिया, आके शहर में आके बैठ गए, अकेला कमरे में पड़ा रहता। क्या लगता है गाना गाता हूं, मुस्कुराता हूं, आप सुनते हैं कदा गम भरा गाना गाता रहता। क्या गम भरा गाना गाता हूं? वो तो ऐसे ही गाता रहता हूं, चोट खाया हूं प्यार से, तो क्या टूटा हुआ दिल क्या गाएगा। जब आदमी टूटता है, फूटता है, उतार चढ़ाव देखता है, ठोकरे खाता है, बहुत जम की ठोकरे खाता है, उसकी जम की पिलाई करता है, ये दुनिया, ये समाज, ये जिंदगी, जब उसकी पूरी निचोड़ निकाल देता है, पूरा वो बंदा टूट के बिखर जाता है, तब बिल्कुल मरने सा हो जाता है। और वो बंदा जब उठ के खड़ा होता है, सोचता है कि इन कमजोरियों से साले लड़ूंगा, मैं सहूंगा नहीं, साले इसकी वाट लगा दूंगा, जो मेरा दुश्मन है, जो मेरी कमजोरी है, मैं उसको ताकत बनाऊंगा, इसकी बैंड बजा दूंगा। उन्हीं में से हम लोग जैसे लोग पैदा होते हैं। हम कोई साधु संत नहीं है, ऑलरेडी बोल चुके हैं ना, हम कोई मार्गदर्शन करने वाले बंदे हैं। हम तो उनकी बातों को, जो भी सच्चाई अच्छाई है, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या था? आत्मा। कोई आत्मा स्पेशलिस्ट किसी ने देखा है आज तक जिंदगी में? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, सभी से। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई एनिमीज, व्हाट एवर, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। क्या किसी ने आत्मा स्पेशलिस्ट को देखा है कि आपका आत्मा यहीं रुका रहे, ऐसा कुछ दवाई दे दो कि मेरे आत्मा शरीर से निकले ही ना? अगर ऐसा होता तो भाई उसका इलाज होता कि साला किसी के शरीर से आत्मा निकले ही ना, वो पूरी जिंदगी का खर्च लगा देता उसमें। आत्मा जब निकलेगा ही नहीं तो आदमी मरेगा ही नहीं। इसका मतलब यही है ना, चूतिया बना रहे हो हैं? आत्मा का मर्जी, जब आया घुस गया, आज जाया निकल गया। वो कोई जादूगर है या कोई छुपा रुस्तम? वो आंख में छुपा है या दाढ़ी में छुपा है या किसी शरीर के रोए में छुपा है या कान में छुपा है या पछवाड़े में अगवाड़े में? कहां छुपा है? या चमड़ी में, दमड़ी में, नस में, भेन में, खून में, ब्लड में? कहां छुपा है साला जो दिखाई नहीं देता? आत्मा किधर छुपा है? मैं पूछता हूं, किधर छुपा है? शरीर में तो है लेकिन छुपा किधर है? वो पंडित बताए साला भड़वा, साले पंडितों को बताए। वो साले पंडित होते हैं बहन कलोड़े, अगर वो लोग मेरे सामने आते तो जूते चप्पल से मारने का मन करता है, और मार ही देते, बोल बोल के इतना मार देते हैं कि साला वो सामने से मेरे आता नहीं, बात नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं बोलता। पंडित जी को कोई सवाल पूछो, बड़ा चुपड़ी फंसा के ऐसी बातें करेगा, तुम्हें नमस्कार करने पे मजबूर कर देगा। साला झूठ बोल के हमें चूतिया बनाता है और पढ़ लिख के हम चूतिया बन जाते हैं। अरे पीढ़ी बदल रही है, नस्ल बदल रही है, फसल बदल रही है, सब पढ़ लिख ले रहे हैं। कोई कभी बच्चों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं देते थे साले चूतिए लोग हैं। इसके बनाए हुए रूट को आज हम मान रहे। हमारे घर के बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, क्या लगता है? जिस समय अम्बेडकर जी पढ़ाई कर रहे थे, और वो उस दौर का जो समय था, किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, सुविधा नहीं था, नहीं पढ़ने दिया जाता था। अगर पढ़ने के लिए भेजोगे तो बोलोगे कि तुम लोग का जात नहीं है पढ़ने वाला, तुम लोग सेवा के लिए बनो हो, इसी के लिए बनो। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ घुसा दिया कि हम लोग सच में अपने बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देते थे। बहुत तरह की परेशानियां होती थी। हमें आज पढ़ने की इजाजत मिली है, साले बच्चे पढ़ते नहीं, गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, स्कूल है भेजते नहीं, कहते पढ़ा लिखा के क्या करेंगे। कई ऐसे बकवास लोग भी है,
हम भी बोल देते हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूं वहां मुद्दा अलग था, निकल जाता है बहुत बात में। कोई प्रैक्टिस किया हुआ स्पीच तो है नहीं, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है हमारी स्पीच में, लेकिन मुद्दा जिस चीज पे जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। पढ़ाना हमें चाहिए बच्चों को। पढ़ाना क्या, पढ़ाने का मतलब मेरा क्या, जो चाहता है अचीव करे, लेकिन विथ धर्म के साथ। जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आदमी कैसे समझेगा? लेकिन हम पढ़ लिख के साथ क्या समझते हैं? हम जो समझना चाहते हैं वो समझते नहीं। पढ़ने लिखने के जो कायदे होते हैं वो दिमाग को शार्प करने के लिए होते हैं। हम गांव में देखते थे कई अपने यार दोस्तों को, बड़ा पढ़ाकू लोग हैं, मैथ की तैयारी करते थे, रट्टा मार रहे हैं। एक ले आता था, सादा पेज होता था, आधा केजी 1 केजी का है, उसमें कोई भी हिसाब, एक हिसाब सॉल्व कर दिया, उसको डेली ट्यूशन टीचर देता था, उसको रट्टा मारते थे, ऐसे रट्टा मारते थे, बस डेली रट्टा मारते। हमने बोला कि हम कभी ट्यूशन नहीं गए। एक बार मम्मी ने जबरदस्ती भेज दिया, जाओ मैं पैसा दूंगी, और हमको पता था मेरी घर की गरीबी कितनी है। मैं चला गया ट्यूशन टीचर के पास, बहुत फेमस था वो टीचर। बोला कि सॉल्व कर दिया है वो, और कहता है कि इसको रिपीट करो। हमने कहा रिपीट नहीं करूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, हमको समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ बताओ कि इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकें। वो बंदा नहीं बता सका, वो ऐसे ही कराता है, डेली रफ। कितना रफ करेगा बे? रट्टा मारूंगा मैं, चूतिया हूं, रट्टा हूं, कोई तोता हूं जो रट्टा मारूंगा? जिंदगी में हमें रट्टा मारने की आदत सी पड़ गई है। मैंने छोड़ दिया, लड़ाई कर ली उस टीचर से। ऐसे टीचर नहीं चाहिए, ऐसा शिक्षक नहीं चाहिए। तब से मैंने कसम खा ली, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी से कोई आग्रह नहीं करूंगा। मैं खुद में गया, खुद में महसूस किया, और आपको इस बात को सोचकर बड़ा आश्चर्य होगी कि मैंने अपनी पढ़ाई एक कमरे में बैठ के अकेले ही किया है। आपको ताज्जुब होगा उसमें क्या साथ था? किताबों के सहारे मैंने अपने हिसाब से पढ़ा है, इसीलिए मुझे जिंदगी में इस तरह की समझ आती है और समझ पाता हूं। जो भी किया है मैं लाइफ में, मैंने सबसे हट के करने की कोशिश की है। मैंने कभी पैसों के लिए नहीं भागा कि फिल्मों में चला जाऊंगा, गाना लिखूंगा, गाऊंगा तो मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। पैसा की लात मारा मैंने, ठुकराया है मैंने लाखों करोड़ों अरबों खरबों को, बहुत ठुकराया। पैसों को वैल्यू नहीं देता। बात वैल्यू उस चीज की होनी चाहिए जो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाए। ये बहुत मायने होता है। जीवन होता है जिंदगी बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए। मतलब ही तो सारी दुनिया में जिंदगी जीते हैं, बस मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा मां, मेरा घर, ये तो सभी करते हैं। इससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यही सोचे होते ना पूर्वज, जिसने हमारे देश के लिए बलिदान दे दी, भगत सिंह, मेरा बच्चा, मेरा परिवार का क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मार दूंगा, मैं क्यों मरूंगा। 20 साल की उम्र में फांसी पे लटक गए, और यहां हम मजे कर रहे हैं। हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 34 के हो गए, कोई ऐसा मैसेज नहीं फैला रहा। आज की डेट में ये फोन का जो जमाना है, कोई भी अच्छी चीज बड़ा जल्दी से वायरल होता है, लेकिन अच्छी चीज बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता, बगावत नहीं करता, दम नहीं रखता। क्यों? वजह यह कि हम डरते हैं। हम ये डरते हैं कि हमसे कोई नाराज ना हो जाए, हमसे कोई उदास ना हो। घंटा फर्क पड़ता है कौन उदास होता है, कौन नाराज होता है। सच बोलो, सच बोलो, सच के साथ जियो, यही जिंदगी है। ये जो मैंने बोला था कि मैं कोई भी लाइव वीडियो बनाऊंगा तो घिस पीट के आएगा ये सच, और ये सच को ही भगवान कहा जाता है, मेरे अर्थों में नहीं, सच्चे अर्थों में। सच ही धर्म है, सच ही भगवान है, सच ही हकीकत है, सच ही जीवन है, सच ही सब कुछ है जो भी तुम इस दुनिया में कामना करते हो। कर्म करोगे तब ना मिलेगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पूजा करने से मिल जाएगा। किसी भी चीज को पाना है तो कर्म करना होगा। लोंडिया पटानी है तो उसके पीछे पीछे दुम हिलाना होगा, उसको तारीफ करना होगा, तारीफ की फूल बांधना होगा। इतना तारीफ कर दो ससुरी। लड़की पटाना आसान है, खिलाओ पिलाओ, दबा के तारीफ करो, लड़की पट जाएगी। कौन सा ऐसा पापड़ बेलना है, उसके खिलाफ कभी मत जाओ, आसान है, हो गया जादू। लड़कियां तारीफ की शौकीन है, और हम सभी भी तारीफ के शौकीन। हम सबको तारीफ करके बेवकूफ बनाया जा सकता है। और यह फॉर्मूला कौन अपनाता है? दुनिया के सारे जीवंत लोग और बुद्धिजीवी लोग, जो हमसे कुछ ऐंठना चाहते, हमें लुभाता है, हमारी तारीफ करता है, हमारी कमजोरी पकड़ता है और निचोड़ के सब बाहर निकाल लेता है। यहां पे रुकता हूं और जरा सोचता हूं
और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बुद्धि विवेक काम नहीं करता हमारा, बीच बीच में हम चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा मुद्दा, ताकि लाइफ को हाईलाइट होते रहे और समझते रहो। ये उदाहरण वे में चल रहा है, लेकिन बात जो भी बोलेंगे उसमें पॉइंट होगा। अब देखिए, पहले क्या कंपनी था? घड़ी की कंपनी चलती थी, बहुत सारे रोजगार थे। रिपीट करता हूं, कंप्यूटर थी, उसकी बहुत सारी कंपनियों के रोजगार थे। लैपटॉप, कीबोर्ड या वो, उसकी अलग कंपनी थी, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्टडी चलता था, उसकी अलग कंपनियां चलती थी। उसके बाद बहुत सारी किताबें आती थी, अखबार आती थी, किताबों का स्टोर बंद हो गया, अखबार सीमित हो गया। किताबों को जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल गया, और वो अखबार भी कहीं न कहीं जाके ठप हो गया। सिनेमा हॉल का जो मजा आता था सिनेमा देखने में, फिल्म देखने में, वो खत्म हो गया। बड़े बड़े थिएटर भी वेस्ट हो गए, बेकार हो गए। आपस का जो संबंध अच्छा खासा था, हमारा बात का जो आदान प्रदान था वो खत्म हो गया। देखो कहां कहां क्या हो रहा है। और उसके बाद कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे मानसिकता को कमजोर करता जा रहा है। हम पहले, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, बिना पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन अनपढ़ आदमी ऐसे कुछ भी जोड़ के बता देता था, इतना इतना। एक बार ले गया 2 क्विंटल धान या कुछ सरसों फल्ले ठिकाने और मार्केट में बेचने के लिए। हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे। पापा ने पूछा, बेटा कितना हुआ, इसका हिसाब करो, इतना इतना कीजिए, इतना कीजिए, इतना भाव है, इतना भाव। लौड़ा घंटा हुआ, मैं लगा रहा, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं हुआ मेरे से, झांट नहीं उखड़ा। आधा घंटा हो गया, फिर आया दारू पी के। वो दारू पीता है, दारू पी के आया है, नहीं हुआ दे, आसान है बेटा, देखो यार ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, लवड़ा लसन किया। भोसड़ी को 2 मिनट में हिसाब बता दी। पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ गवार बाप ने मेरी हिसाब बता दी। हम के बड़ा अजीब आदमी है, तो मेरा पढ़ लिख के क्या फायदा भोसड़ी के? इतना मेहनत किया बहन, जो कुछ नहीं है। हमको शर्म आती थी, मैं सोचता तो बहुत दंग, वो मेरे लिए बहुत सोचने का कारण बन गया था। मैं ये सोच में पड़ गया कि साला मैं इतना दिमाग में था पच्ची लगा रहा हूं, मेरे को साला ये समझ में नहीं आया कि माइनस प्लस घटा गुना तक नहीं आता, तो घंटा पढ़ के क्या करेगा, क्या करूंगा ऐसी पढ़ाई का। मुझे लगा कि जिंदगी में हम जो भी करते हैं, पढ़ाई करते तो हैं, लेकिन उसको असल रियल जिंदगी में लाके उतारना है। मैंने जो भी किया उसको असल जिंदगी में लाया, जो भी किया उसको असल जिंदगी में लाया। असल जिंदगी में जो भी करता हूं उसको जब लाता हूं तो मेरी तो फटती ही फटती है। सामने कोई होता तो उसकी डबल फट जाती है कि भाग जा भाई, सांड आ रहा है। कहीं भूल चौक से अगर सनक गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपोजिट साइड गाय समझ के, गाय होता है ना, गाय भागते सांड को देख के, भाग भाग। सांड थोड़ू ने छोड़ने वाला है, सांड जब तक शांत नहीं होगा छोड़ेगा नहीं। वही कारण हुआ कि जब असल चीज को जिंदगी में लाओगे तो मजा आता है। तो मैं यहां बात किया क्या, सोच विवेक बुद्धि वैसे ही कुंद और लंगड़ा है इस कामना के कारण से। आत्मा आके टिक गए, दोबारा बैक टू आत्मा। अब बताओ, पूजा पाठ करता है आत्मा के लिए। मैंने पूछा कि आत्मा कोई शरीर में है? भाई नहीं है। आत्मा को अगर दूसरे शब्दों में कहो तो भाई वो सच है, सच्चाई है। सच्चाई का नाम ही आत्मा है। सच, सच आत्मा को कहा जा सकता है। सच, सच, सच को शांति मिलेगी, सच को शांति मिलेगी। आत्मा मतलब सच, मतलब सच्चाई की जीत। अब तुम सोचोगे है सच की जीत होती, देखो भड़वों को बनाए हुए हैं शब्द, ब्राह्मण लोग बनाए हैं, सच की जीत होती, सत्यमेव जयते। चला संविधान में भी लिखा हुआ है। वो संविधान बोलते क्या बोलते हैं, संविधान नहीं बोलते, हाँ संविधान नहीं यार, वो कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉ कोर्ट, क्या कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। मुझे नहीं आता ज्यादा, मैं कभी बोला नहीं, ये चौथा वीडियो बोल रहा हूं, इसीलिए मेरा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं सही चीज से कुछ नहीं जानता। लेकिन जो चीज मुझे बताना है वो चीज मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। मेरी बुद्धि नहीं है, मुझे बेवकूफ के रूप में जाना जाता है कि साला बहुत बेवकूफ है, बहुत चूतिया बंदा है। मेरे जिंदगी में गाली के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं मिलता। हम रोज गाली सुनते हैं, साला आ गया हरामी, आ गया दोगला, आ गया पगला,
आ गया भोसड़ी वाला। मैं गाली से सत्कार किया जाता हूं और मुझे नाम लगता है। वाह वाह, क्या गाली है। तुम बहनचोद बोल दो तो भी चलेगा, मादरचोद बोल दो तो भी चलेगा, भोसड़ी वाला बोल दो तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे मजा आता है। मुझे गाली से कोई खपा नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। तुम गांड में लात मारो या मेरी जिंदगी में लात मारो, मैं मस्त रहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फड़फड़ाते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, अपमानित करते रहो, मैं बहुत बड़ा बेशरम, मुझे किसी चीज से खौफ नहीं, क्योंकि ना तो मैं इज्जत की परवाह करता हूं, ना बेइज्जत की परवाह करता हूं। अगर मुझे परवाह है तो हर जिंदगी की और उस सच्चाई की। हम सच्चाई को पता है जिताना चाहते हैं क्या? कामना करके, पूजा करके, पाठ करके, अगरबत्ती दिखा के, भूखे प्यासे मरवा के, अरे भोसड़ी के भूखे प्यासे कहीं मर गया था है? शरीर को खाना चाहिए, डाइट चाहिए। लगा 15 महीना इतना भूखे प्यासे मर रहे हैं साले, कौन सा धर्म है बे? इतने माँ बाप के लिए पूजा करते तो मैं मान जाता कि माँ बाप के लिए 2 महीना भूखे रह गया बेचारा, जिसने पैदा किया, जिसने जन्म दिया, तुम्हारा हर कर्म किया, हगना था, मुतना था, साला पोटी पेशाब सब पूछा। शर्म किस बात की यार? जो बोल रहा है क्लियर बोल रहा हूं। पैदा होता कहे हमारी बिल्डिंग में एक नया बच्चा देखा 20 साल बाद, क्योंकि यह बच्चा पैदा करता है नहीं, गांव में जाकर पैदा करता है। एक बच्चा देखा, हम सोचे कोहे कर रहा है, तो ऊपर छत पे जाके देखता हूं कि ओरिजिनल बच्चा है या फोन में कोई बजा रहा है कोहे। जाके देखा तो सच में बच्चा है। जब उस बच्चे को देखा तो इतना छोटा सा, और मैं सोचने लगा कि यार माँ बाप कितने बच्चे को मेहनत से पालते हैं। अब बहन के लोड़े बड़ा होते हैं तो पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, सुरबा बोलते हैं अपने आप को, पता नहीं चूतियापंथी सब दिखाते हैं अपने आप को। भाई माँ बाप का एहसान कभी मत भूलना। मैं हमेशा सच को जिताना चाहता हूं और हम सभी सच को जिताना चाहते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग और आम जनता, ये गांव, ये समाज, ये पीढ़ी, ये परंपरा इसे जिताना तो चाहती है, लेकिन जिताने की क्रिया में वो एक जगह फैल हो जाता है। क्या? धर्म संकट। ले लौड़ा, धर्म संकट। धर्म संकट में फंस जाता है। जैसे कि एक महाभारत में, मुझे हिस्ट्री नहीं मालूम क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं, जो सही चीजें उसको रखता हूं, जो बाकी को फेंक देता हूं। तो हिस्ट्री में, महाभारत में एक कहानी से लिखी गई थी, यह कहानी है युद्ध के दौरान। एक तरफ गलती भी हो सकता है मेरे से, वो दुर्योधन तो नहीं था, कौरव लोग था, कौरव लोग जो भी है, दुर्योधन है कि युधिष्ठिर है, क्या है मुझे नहीं मालूम। जो कौरव लोग है उसका जो भाई हो उधर से, कौरव की तरफ से, तो वो लोग झूठा, अहंकारी, जुर्म करने वाले, नुकसान करने वाले, दुनिया को बर्बाद करने वाले, सबकी जिंदगी में खुशियां को चाट जाने वाले दिमक की तरह थे। मतलब पूरी तरह से गलत दिशा में थे वो लोग। और अर्जुन एक सत्य इंसान, बढ़िया इंसान, जीवन को अच्छा बनाने वाला, जिंदगी में खुशियां लाने वाला, हर संकट से बचाने वाला, समाज सोसाइटी के लिए जीने वाला, मरने वाला, उसकी बात करने वाला, उस दिशा में चलने वाला, सच के साथ अपना साया बांध के उसी के साथ जीना और मरने वाला, जीने वाला और मरने वाला। लेकिन क्या, जब युद्ध की बारी आई तो अर्जुन की गांड फट गई। हम ऐसे ही बोलेंगे, हाँ अर्जुन की गांड फट गई, हम सबकी गांड फटती है, तुम्हारी भी फटती है, हमारी भी फटती है, सबकी गांड फटती है। परदादा की फटी, पोते नाते की फटी, हमारी फटी, सबकी फटी, सबकी फटती है, गांड फटती है, हाँ फटती है। अदम देसी लैंग्वेज में बात करूंगा मैं। जब उसकी गांड फटी तो कृष्ण ने कहा कि तुम इतना परेशान क्यों हो, भोसड़ी वाले चूतिए, तुम क्यों इतना परेशान हो? जा भोसड़ी के, अब यार दोस्त है तो यार भोसड़ी चलेगा, जैसे हम लोग यार दोस्त होता नहीं फेवरेट है भोसड़ी के, जो जिससे दिल लगा देता है दोगली है, फोगली होता है ना आपस में, भोसड़ी वाला इधर है, ऐसे नॉर्मल बात होती होगी, थोड़ा ना ऐसे बात होता होगा, है गुरुदेव, है कृष्ण जी, हाँ महाराज, ऐसा नहीं होता होगा। उसका भी नॉर्मल लैंग्वेज होगा, लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के इसको बड़ा एकदम खूबसूरत बना दिए। इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में बोलूंगा अभी 2 मिनट। तो अब क्या है, जब वो संकट में आ गए तो उसे पूछा कि भाई है, हम कैसे उसको मारें, वो हमारा भाई है, हमारा खून है, कैसे उसकी हत्या करें? वो धर्म संकट में पड़ गया। तो कृष्ण ने कहा एक बात बताओ, तुम सच के तरफ, वो झूठ की तरफ, वो झूठ होने के बावजूद भी संकल्पित है। संकल्पित मतलब फुली डिटरमाइंड, संकल्पित मतलब पूरे जान लगा देना, झूठ को जिताने के लिए जो भी है, हड़िया बर्तन घर द्वार सब बेच देना, पूरी जोर लगा देना, एड़ी चोटी एक
जमीन आसमान एक, पूरी फुली फोकस 100% झूठ को जिताने के लिए। उधर कौरव काले खड़ा थे, लेकिन अर्जुन सच में होने के बाद भी डरा हुआ था, कांप रहा था, थर्रा रहा था, गड़िया फट रही थी, हवा निकल रही थी। हाँ, क्यों? यही तो हमारे जिंदगी में चल रही है भाई, यही तो जिंदगी में चल रही है। तब कृष्ण ने कहा कि अब मुझे इसे जम के लगना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा। तो अर्जुन को समझाने के लिए जो गीता का निर्माण किया गया ना, गीता पढ़ो मेरे भाई, गीता पढ़ो। और गीता पढ़ाने वाले को एक बार गीता को बेहतरीन ढंग से अगर कोई पढ़ा सकता है तो मेरे हिसाब से प्रशांत आचार्य। आप लोग को गीता पढ़नी चाहिए। गीता का जो चीज है ना, एक बार अगर हमने पढ़ लिया ना तो आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं समझाना पड़ेगा। गीता भी एक अच्छी चीज है। वेदांत, गीता और बुद्ध को और कबीर को, इन सब चीजों को आप पढ़ो, बहुत खास चीज है। इनको जरूर पढ़ो, इनके करीब जरूर जाओ, बहुत प्योर है। बुद्ध का जिंदगी में किसी ने बहिष्कार नहीं किया, वेद का या वेदांत का किसी ने बहिष्कार नहीं किया, ठीक है। और गीता का भी किसी ने बहिष्कार नहीं किया। गीता में जो कुछ भी लिखा है उसका सही अर्थ लगा पाना किसी भड़वक की बात नहीं है, आसान नहीं है। गीता को सही मायने में अगर पढ़ोगे, उस श्लोकों को सही तरीके से अर्थ लगाओगे तो उसका मानव हित के लिए बनाया गया है। वही इसी वक्त गीता बनाया गया था उसको समझाने के लिए। तो आप बताओ, साले कोई इंसान उलझन में फंस जाता है, संकट धर्म में फंस जाता है, तो उसको समझाने के लिए एक गीता की किताब लिख दी जाती है। उसे पढ़ने में साला महीनों साल लग जाते हैं, उसको समझने में साला 4-5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं। अब भोसड़ी वाला मुझे कोई बताए, 1 मिनट में साले पूरे धर्म की कहानी लिख देते हैं। ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं आजकल, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग आते हैं भोसड़ी वाले, पता नहीं कहां से उठ के आते हैं, उसके व्यूज चाहिए, क्या चाहिए, बस एडिटिंग करते हैं एकदम चकाचक और आदमी को रियलिटी शो कर देते हैं। लो, यहां तो साला AI का जमाना है, कुत्ते को भी नचा देते हैं, बिल्ली से डांस करा देते हैं, बिल्ली खाना बनाती है, बोगला हेलीकॉप्टर चलाता है, तो यहां उखड़ जाएगा इससे। AI का जमाना है, क्यों बिलीव करते हैं इन फालतू चीजों से? आदमी कुछ भी करता है, औरत का सामान मर्द का लगा देता है, मर्द का सामान औरत का बना देता है। ऐसे भी हैं साले AI ऐसे बने हुए। आज के जमाने में फालतू चीजों में कहां जा रहे हो? अपना सेंस लगाओ ना, दिमाग लगाओ ना दोस्तों। गलत बोलूंगा, सबको पता है। गांव में हर आदमी गांव समाज से बिलोंग करता है, हर किसी का परिवार होता है, हर किसी का गांव होता है, कोई ना अगल बगल कोई ना कोई गाली देता ही होगा। है, गाली तो चलती है, नॉर्मल सी भाषा है। गाली को क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्यों वैल्यू दिया गया? क्यों इसको वैल्यू दिया? क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक धारा में रखा गया? धारा कौन सा है मुझे लौड़ा पता नहीं, लेकिन यह स्पीच, बोलने की कला, बोलने की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको नहीं रोका, आदमी बोल सकता है। इसीलिए हम कोई भी किसी को गाली देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते मत। इंडिया में कुछ भी नहीं ऐसा है जो रोक टोक है। हम आज फ्री हैं, हर चीज को चीर फाड़ के कर सकते हैं, लेकिन हम हैं साले बाबाओं के गुलाम, हम हैं साले चूतिए भगवानों के गुलाम। चूतिए भगवान का मतलब क्या? अपने हाथ से बनाया और उसको पूजा किया, उसी में हम डूबे पड़े। घंटी डोलाने से, लड्डू पेड़ा खिलाने से झट्टा उखड़ेगा। अरे भाई, बहुत हट कर रहा हूं हम लोग को, औरत लोग को बहुत हट कर रहा हूं भाई। बहन मादर लोग जो भी हमारा है, जो भी है, बहन छोटी बेटी जो भी कहा जा सकता है, मैं सबसे माफी मांगता हूं। मैं कुछ गाली नहीं दे रहा हूं, गाली आपको नहीं दे रहा हूं, गाली आपके द्वारा किए गए उस बुरे चीज को दे रहा हूं जो आप कर रहे हैं। गाली आपको नहीं दे रहा हूं, गाली उसको दे रहा हूं जो भोसड़ी वाले ने हमारे जिंदगी में एक खड्डा खोद दिया है, सच कहर ढा दिया कि हम उसमें अदम पूरी रूप से डूबने वाले हैं। अब कोई रोड में खड्डा हो गया है, कहीं खंडर हो गया, पानी आया, बाढ़ आया, दबदबा आया, रोड का एक हिस्सा कट गया, जाओ शंकर भगवान से, हे शंकर भगवान जी, बजरंग बली, ये रोड मेरा रिपेयर कर दो। वहां कहे ले जाते गवर्नमेंट के पास जो रोड में सही करते हैं, या गाड़ी जो तुम्हारा आसपास के जो भी होते हैं सरकारी कर्मचारी, उसको मुखिया सुखिया जो भी है, उसको बोलते हो भाई रोड गड़बड़ हो गई, इसको वोट दिया, रोड सही नहीं करवा रहे। क्यों बोलते हो? जब साले काम पड़ती है तो साले दौड़ते हो इंसानों की तरफ जो उसमें महारत हासिल करते हैं, जो उस पर योगदान देते हैं, और जब साले फालतूगिरी करना हो तो मंदिर पहुंच जाते हो। और ऐसे मानो कि बहन जो दूध का धुला, हे भगवान, पवित्र मन कर लेता है भोसड़ी वाले, नहा के धो के चिकना होके ऐसे तमीज में खड़ा हो जाएगा भोसड़ी वाले, मानो पता नहीं कौन सा जन्म ले लिया इसने, पूरा बहन जो भगवान का ही औलाद है ये। हम ऐसे अंधभक्त हैं यार, सब अंधभक्ति करते हैं यार।
है क्या है? हम नाटुंगी करते हैं, हर जगह नाटुंगी करते हैं। हमारी लाइफ में पता नहीं किस तरह से सोच रखता है, किस तरह के बंदे आ रहे हैं, मुझे पता नहीं। मेरी बात में कितनी सच्चाई मुझे यह भी पता नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया है जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना भाड़ में जाओ। क्योंकि मैं सच की बात कर रहा हूं, आप लोग को आपकी जिंदगी, आपकी वास्तविकता से परिचय कराना चाहता हूं, आपको अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। ये जो भी मेरा लाइफ शो हो रहा है ना, शुक्र मनाओ कि मैं फ्री हूं, और मैं फ्री हूं, और मैंने फिलहाल ही रिजाइन, मान लो मेरी रिजाइन हो गई, मैं जॉब से छुटा हूं और जॉबलेस हूं, अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूं। मैंने इस लाइफ को बोला कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं इस लाइफ को बोलता हूं। अभी बड़ी मुश्किल से आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। अगर मिस कर गए इसको तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। मैंने ये कहा नहीं होता ऐसा कुछ, कामना करने से कुछ नहीं होता, कामना ही हमारा हत्यारा है। सावधान रहो बच्चों बोल दिया, हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, लैंग्वेज खराब है हमारी। लेकिन आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग हमसे भी कहीं समझदार हो। अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, अगर आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग की सिरे में मेरे लिए रेस्पेक्ट है। नहीं, मैं कुछ नहीं, आप लोग को सच समझ में आ रही है, आप लोग सच को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन इस चीज को जानने के बाद ही छोड़ने की आदत को डालो। जो चीज गलत लगे छोड़ डालो, बगावत करो, लड़ाई करो, मैं नहीं करूंगा, तुझे करना है करो। घर में अगर मेरी मां पूजा करती, मैं नहीं करूंगा, मत नहीं करूंगा, तुम्हें करना है करो। उसे प्यार से समझाओ, क्योंकि झूठ को बड़ी प्यार से परोसा जाता है, और हम जब सच बोल रहे हैं ना, हमको चिकरना पड़ रहा है पागल कुत्तों की तरह। देखो सच जीत रहा है ना भाई, सच जीत रहा है। अभी गए थे, अब बैक टू चलते हैं अदालत में लिखा गया है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। अब बैक टू कृष्ण अर्जुन के पास और उस कौरव के पास, तो सत्य की जीत होती है। वहां क्या है? धर्म संकट। सत्य की जीत नहीं होती है, हमें संकल्पित होता है और संकल्प करना होता है उसको जिताने के लिए। सत्य जीतता नहीं है, सत्य को जिताना पड़ता है। कौन भड़वा कहता है सत्य की जीत होती? जिस भड़वे ने लिखा उसके गाने में लात मारो। क्या लगता है आपको मीनिंगफुल है ये? यूजलेस है ये, यूजलेस। सच को जिताने के लिए भी आपको कोर्ट में, कचहरी में आपको एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। गाड़ फट जाती सच की। सच वाले अगर कमजोर हो, अगर बजट पैसा खर्चा ना कर सके, अगर दलील ना दे सके और सबूत पेश ना कर सके, तो सच भी झूठ साबित हो जाता है, और जो मुजरिम है वो साला हुए खुलेआम घूमता है। क्या हो रहा है आज की डेट में? क्या हो रहा है आज की डेट में? जो जितना हरामी, जो जितना दोगला, जो जितना पैसा वाला, जो जितना चूतिया, जो जितना हराम, जो रावण जैसा बुद्धि, जो जैसा रावण वाला, जो दुनिया को नष्ट करता, वो साला पूरा सीना चौड़ा करके घूम रहा है। पता है क्यों? हमारी ज्ञान की कमी से। हम सब चूतिए हैं, सब चूतिए हैं, एक से एक बंदे चूतिए हैं, सब चूतिए हैं। सब अपने आप को समझते हैं ब्रिलियंट हूं, एड हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैंने दुनिया देखी, हैया देखी, लौड़ा देखी, लहसुन देखी। देखा कुछ नहीं। अरे बाहर देखने से क्या घंटा फर्क पड़ेगा? अब फर्क पड़ेगा जब तुम खुद के अंदर देखोगे, आसपास घटना को नोटिस करोगे, हर एक चीज पे तेरी निगाहें होंगी। नहीं, हमारी नजर तो साला भतार पे है और दूसरी नजर हमारी बीबी पे है। बीबी कहां गई? किससे बात कर रही थी? बहन हमारी किधर है? पति हमारा इतना देर हो गया, पता नहीं उसके साथ क्या बात कर रहा है। इतने साले घटिया हैं हम लोग, अब सेक्स में डूबे पड़े हैं। हम चूतिए हैं साले, हम चूतिए हैं, बहुत बड़े चूतिए हैं, सभी चूतिए हैं। हम चूतिए, तुम भी चूतिए, हम सभी चूतिए। कारण क्या? हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मेरा लाइफ इस तरह से, मैं कामना की बात करते करते कहां से कहां ले गया। तो मैंने अभी कहा कि सच को जिताने के लिए संकल्प की जरूरत होती है। गांठ बांध लो, सच को बोलने और सच को सुनने की क्षमता रखो, और कोई भी कुछ कहता है उसको मान मत लो। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, किसी भी चीज को मानो मत, उसको जानो। और एक है ना फूलवती, मायावती, पता नहीं कौन सी एक औरत है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है यार। एक लड़की है यार, प्रवचन झाड़ती रहती है। एक लड़की है यार, उस लड़की का क्या नाम है? किशोरी, दाया किशोरी, बहन की लोड़ी। गाली दूंगा, गलत है, गाली दूंगा। जाया किशोरी, बहन की लोड़ी। क्या कहती है? एक बार उसने कहा है कि मोर आपस में संबंध नहीं बनाते, मतलब जैसे औरत मर्द है ना, बैल भैंस, मोर आपस में संबंध नहीं बनाते। और मैं साला दूसरे ही दिन एक वीडियो देख लेता हूं कहीं से कि मोर संबंध बना रहा है। झूठ बोल दिया उसने।
और वो जाया किशोरी बोलती है कि मानो जानो मत, मत जानो मानो। जरा सोच के देखो, कितना तेल लगा के मार रहा है हम लोगों को, कितना तेल लगा के धंधा चला रहा है। देखो ना, मैं सच बोलता हूं भाई। ये देखो चड्डी, ये रहे मेरा सिंपल सा कमरा, ये 3500 का कमरा है भाई। मैं प्रदेश में रहता हूं। आज ये टी शर्ट का मेरा 5 साल हो गया और कोई कपड़ा नहीं लिया, 7-8 साल हो गए। देखो ना मेरी हालत कैसी है, देख सकते हो। देखो ये मेरी हालत, सिंपल सा फंडा है, देख सकते हो। रियलिटी, मैं सच बोलता हूं, मेरी हालत देखो। मैं सच बोलता हूं, मेरी हालत देखो। और झूठ बोलना की हालत देखो। बागेश्वर को देखो और भोसड़ी वालों को देखो, कैसी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। जो झूठ बोल रहे हैं साले कचड़े में चल रहे हैं। जो साले नहीं ऐसा नहीं है, कचड़े में नहीं चल रहे, वो साले ऊंचे पायदान पे बैठे हैं, भगवान बन के बैठे, हमारा गुरु बन के बैठे, हमारा मालिक बन के बैठे, हमारा सम्मान लेके बैठे, हमें चूतिया बना के बैठे हैं। और जो सच बोलता है, सच करता है, अच्छा करता है, अच्छा जिंदगी देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए भला करता है, वो साला किसी कोने में दुबका पड़ा है, उसके नामो निशान तक नहीं है। धर्म ग्रंथ हो छोड़ो, इंसान तो छोड़ो, आज का व्यक्ति तो छोड़ो, कल का व्यक्ति तो छोड़ो। इंडिया में हर दिन हर रोज यही होता रहता है, हर एक पल यही होता रहता है। सच दबा रहता है, झूठ बोलबाला में होता है। सच को जिताने वाला कौन? तुम, हम सभी। हम लोकतंत्र हैं, हम पब्लिक है, हम जनता है। हम जागते ही नहीं, बस रोटी खाने की चिंता है, गाड़ी और बंगला खरीदने की चिंता है, पैसों के पीछे भागने की चिंता है। अरे तुम जहां भाग रहे हो ना, दिन रात कमा रहे हो, तो क्या लगता है तुम अपने लिए कमा रहे हो? भूल जाओ मेरे यारों। मैंने बाइक जब नहीं ली थी, एक कहानी, किसी ने बोला कि भाई बाइक ले लो, या मेरा भी कोई पर्सनल इशू था तो मैंने एक स्प्लेंडर बाइक ले ली। ज्यादा नहीं झाड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरा जो फोन चल रहा है, ये जिंदगी का पहला फोन है जो मैंने लिया है 12,500 रुपए में। पहला फोन है, बाकी दूसरे का फोन से काम चलाता था। मैं फोन लेना ही नहीं चाहता था। फिर एक ने गाड़ी ली तो क्या करा, गाड़ी ली तो मुझे जो भी 1-1.5 लाख रुपए जो भी लगने थे लगा, और वो भी मैं नगद नहीं लिया, 20,000 जमा किया था और लोन भरता रहा, 25-23 जो भी होता है। 2 साल में उसका किस्त पूरा किया, ठीक है। बीच में कुछ ऐसा है, मेरा स्टॉप हो गया, 10,000 नहीं दे पाया, कुछ थोड़ा होता है ना, वही हो गया। तो भाई डिलेट का पनिशमेंट लग गया, मुझे 20-25 हजार रुपए और देने पड़े। मतलब हो जाता है, लोन में हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे उसकी लाइसेंस बनानी पड़ी, 4,000-4,500 लगा। मैं अनाड़ी था, पता नहीं था कि ऑनलाइन भी बनता है, और पहली बार कोई करते था, नाड़ी होता है। फिर गाड़ी का मॉडिफाई वगैरह वगैरह करा, उसमें खर्चा हुआ। अब फिर उसके बाद जो है उसका क्या होता है, एयर पोल्यूशन, पता नहीं क्या क्या बनवाने पड़ते हैं, उसका लाइसेंस भी फिक्स करना पड़ा थोड़ा बहुत, उसके भी पैसे कटे। और उसमें टैक्स लगे, और क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं उसको यार, जो आज की डेट में चलता है यार, बड़ा दिमाग मेरा खराब होता है जब कोई भूल जाता हूं। अरे वो जीएसटी लगा, वो लगा, सारा इंक्लूड होके टोटल मिला के 2 लाख रुपए लग गए। अब उसके बाद जब मैंने गाड़ी रोड पे लाई, पेट्रोल भरने जाओ तो टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, रोड पे चलाओ टोल टैक्स, टोल फ्री टैक्स है, हेलमेट अननेसेसरी। अगर रूल में इधर उधर गड़बड़ हो गया तो वहां चालान काटेगा, 2,000-2,500 जो भी है चालान काटेगा। एक बात बताओ, कितना काटेगा बे? मतलब एक बाइक चलाने वाले के पीछे 5-6 या 6 से 7 रूल लागू कर दिया है। गिनती नहीं, मोटा मोटी गिनती करा दिया। अगर इतना बारीकी से चाहूं तो भैया वो पढ़े लिखे वाला हिसाब किताब हो जाएगा। थोड़ा अनपढ़ टाइप का हूं तो थोड़ा अनपढ़ के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। इतने सारे एक बाइक को चलाने के लिए रूल लागू कर दिए। अब जब बाइक लेता है तो लगता है कि एक बीवी को पाल रहा हूं। अब बाइक को अगर 2 महीना नहीं चलाओ, साला गड़िया खराब हो जाता है, फिर सर्विसिंग करना पड़ता है, किसी काम का नहीं रहता। अब बताओ ये जो हो रहा है, कहां जा रहा है पैसा? दिन रात हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो पैसा जा कहां रहा है? उनके हाथों, जो आराम से कुर्सी पे बैठा है और हमारे कमजोरी को और हमारे इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करता है, हमारे कमजोरी और हमारे इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करता है, और उसके मुताबिक वो कोई प्रोडक्ट या कोई काम करता है, उस पे काम करके हमें
लूटता है और हमें फंसाता है। मतलब डिजिटली हमें लूट रहा है, फिजिकली नहीं लूट रहा है, डिजिटली लूट रहा है। इंडिया के लोग ज्यादा लूट रहे हैं, सरकार तो और लूट रही है, बड़े बड़े लोग और लूट रहे हैं। इसमें सारे मारे जाते हैं आम जनता। कौन आम जनता? जो मुश्किल से कमाता है और अच्छे लोग हैं और घर बार चलाते हैं, बड़े मासूम और भोले और अच्छे लोग हैं। अब उनके अच्छाई में भी जहर घोल दिया, खींचते टांगते उसको ऐसा बना दिया कि आपस में ही लड़ने गए, भाई भाई में लड़ाई होने लगी, हर घर में लड़ाई होने लगे, मियाँ बीवी में लड़ाई होने लगी, क्योंकि पैसा की तंगी हो रही है। बंदा डेली कमाता है बचता नहीं, बंदा डेली कमाता है बचता नहीं, कुछ नहीं बचता, परेशान हो जाता है। इतने सारे नौटंकी होने के बाद भगवान भरोसे बैठोगे, काम ना करोगे, हे भगवान कर दो हमारा सपना पूरा। अच्छा भागो यहां से, इन चीज को छोड़ो भाई, छोड़ो ऐसे फालतू चीज को। आज मैंने जो बात की कि कामना ही हत्यारा है, कामना अक्सर होता है इंसानों का। हे भगवान मेरा नाम सबसे बड़ा हो, हे भगवान मुझे प्रधानमंत्री बना दे, हे भगवान वाह कर दे। अगर साला कामना में इतनी ताकत होती, अगर मोदी अगर इसका भक्त है, अगर मोदी अगर क्या बोलते भगवान श्री राम की पूजा करता, उसका मंदिर बना हुआ, लाखों खरबों खर्च किया, तो मैं एक सवाल पूछता हूं, उसको वोट चोरी करने की जरूरत क्या थी? क्या ये सबसे छुपा है? उसे वोट चोरी करने की जरूरत क्या थी? तुम्हारा टीम बड़ा, तुम्हारा मुकाम बड़ा, तुम्हारा हर पद पे तुम्हारा बंदा खड़ा, फिर तुम्हें वोट चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब राहुल गांधी उससे पूछता है, ये मत देखो कि नेता कौन है, सही चीज पे जाओ, उसने किसको किसको नहीं दबाया, मिला जुला के सबको दबाया, सबको खदेड़ा, सबको परेशान किया, इसको बंद किया, उसको बंद किया। किससे छुपा है यह बात? लेकिन नहीं, हम कामना करते तो मोदी भी कामना कर लिया होता, मोदी भी कामना कर लिया होता भाई कि मैं 72 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, हे भगवान घटा के मेरी 60 कर दे, मेरी डेट ऑफ बर्थ जहां कहीं भी हो घटा के बिल्कुल 65 कर दे। क्या ऐसा कामना करने से हो सकता है? नहीं। क्या कामना करता था वोट का, जो उसका एलिगेशन लग रहा है, जो भी उसका इल्जाम लगाया जा रहा है, एलिगेशन होता? नहीं। अगर ऐसा था तो उसने प्रूफ दिखाया कहां? सीसीटीवी नहीं दिखाया। जो डिजिटली कलेक्शन होता है, जो होता है वोटिंग का, जो वो मुझे पता नहीं उसका फैक्ट क्या है, वो राहुल गांधी जानते हैं क्योंकि बहुत मैच्योर हैं। तो वो दिखाया नहीं, प्रूफ नहीं किया, इनकार कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, क्या होता है कमीशन के जो हेड होते हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि 45 दिन के बाद ये चीज डिलीट कर दिया जाएगा। जब कहा गया कि इसको लोगों के सामने लाया जाए तो बोला कि इसे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसने एक दिन का कुछ सिलेक्शन या एक जगह का सिलेक्शन, एक बूथ का सिलेक्शन दिखाया था कि भाई इतने सारे हो जाते हैं, मतलब 1 लाख 2 लाख, जो भी, इतना गिनती कैसे किया जाएगा? वोट की कैसे गिनती की जा सकती है? हम ये बात पूछते हैं, इंडिया इतना भड़वा, इतना पीछे क्यों है? अदर कंट्री में शो ऑफ किया जाता है कि देखो इतना वोट आया, इस बूथ में इतने सारे लोग हैं, इस इतने वोट पड़ी है, सारे चीज को पब्लिक को दिखाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, बताया जाता है। अदर कंट्री में, इंडिया को छोड़कर, यहाँ हम पब्लिक को कुछ पता ही नहीं, हम जाते हैं वोट दे के आ जाते हैं, सवाल जवाब नहीं पूछते हम, बस फिर भी साला भड़वागिरी करते, जय श्री राम किए जाते। क्या हो गया है लोगों को यार? क्या हो गया है लोगों को? ना हॉस्पिटल, ना अस्पताल, कुछ भी नहीं खोल रहा है, ना यूनिवर्सिटी, ना साला कोई नौकरी, ना थोकरी, कोई घरबार, ना रोजगार, कुछ नहीं दे रहा, सब भड़वा हो रहे हैं, महंगाई पे मरे जा रहे हैं, कुछ भी सुविधा नहीं चल रहा है। और हमारे एग्जाम में खोरी खोटी चीजें जाके लागू करता है। खान सर वाला देखे वो माजरा हुआ था, खान सर वाला माजरा देखे थे, कितना बवाल हुआ था एक टाइम में, क्या कर रहा था विद्यार्थियों के साथ, किसको पता नहीं है? खान सर किसी से छुपा है क्या? लेकिन हम फिर भी साले उल्टे खोपड़ी के हैं, हम समझ नहीं पाते, हमें एकदम पूरी तरीके से चूतिया बनाया जाता है और हम चूतिया बन जाते हैं भाई। हाँ, रवीश कुमार एक पत्रकार है, याद आया उस पत्रकार का, मैं पिछले वीडियो में उसको बार बार याद कर रहा था। रवीश कुमार एक ऐसा पत्रकार है जिसको आप लोग को सुनना चाहिए। रवीश कुमार, ध्रुव राठी, और अभी मैंने बोला, और एक अभी, हाँ, रवीश कुमार एक पत्रकार है जिसको आपको सुनना चाहिए। एक ऐसा पत्रकार जो सच्चाई को पेश करता है। मटन चिकन के नीचे कोई जहर नहीं, ये सादा खाना देगा, मजा नहीं लेगा, दारू शराब नहीं देगा, लेकिन जो बात कहेगा ना, जिंदगी बना देने वाली बात होती है इनकी। रवीश कुमार पत्रकार जो होते हैं उनकी सुनो, बात समझ में आएगी।
क्योंकि सच बोलने वाली की संख्या बस 2 3 4 है भैया, पूरे दुनिया में 2 3 4 है। अब भड़वों की संख्या बहुत ज्यादा है, झूठ बोलने के वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे धर्म हो या राजनीतिक हो या आम जिंदगी हो या हमारा कोई भी रोजमर्रा का लाइफ में हो रहा हो, देखो सोचो जानो कि सही है गलत है क्या है, हम कैसे निचोड़े जा रहे हैं, किस तरह से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखो, मैंने अभी बात किया था कि हमारी कमजोरी और हमारी इंटरेस्ट को देखते हैं वो लोग जो हमें गुलाम बनाए हैं दिमागी तौर से और डिजिटली तौर से। कैसे, हम बताते हैं दोस्त। आप देखे होंगे कि किसी भी ऐसे वीडियो को कोई प्रमोट करना चाहता है जो वीडियो में जान होती है, बहुत हद तक नहीं, वीडियो उस चीज को परोसा जाता है जिसमें मस्ती हो, मजा हो, फन हो, लोगों को एकदम इंटरेस्ट लगे, एंजॉयबल लगे, उसको पसंद आए, मतलब वो उसको पसंद आए। और मैं तो ऐसे वीडियो बना रहा हूं कि किसी को पसंद ही नहीं आती। कड़वाहट किसको पसंद आती है? नहीं आएगी ना। गुस्से में बोल रहे हैं, अंदर खुंदक सी लगी है तो प्यार से कैसे बात कर सकता है, धीरे धीरे कैसे बोल सकता है? आग लगी है मेरे अंदर भाई। जिसको दर्द होती, जिसको पीड़ा होती, जिसको भूख लगी है, भूख मुझे किस चीज की लगी है? मुझे भूख लगी है कि ये दुनिया में झूठ ही झूठ चल रहा है, ये झूठ को मिटाओ, मुझे सच चाहिए, सच का खाना दो, मैं सच खाना चाहता हूं, मुझे झूठ नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है, मैं झूठ नहीं खाता, मैं वर्षों से मैं भूखा हूं तो कैसे नहीं चीखूंगा, कैसे नहीं चिल्लाऊंगा? भूख में क्यों नहीं आवाज निकलेगी हमारी? जब इंसान भूखा होता है ना तो दूसरे के हाथों से रोटी छीन लेता है, चोरी करता है, डकैती करता है, सब करता है। जब भूखा हो जाओगे ना, खाने के लिए तरस जाओगे। भूखा का सही अर्थ बताओ? लॉकडाउन में देखा था सीन, ना कोई अपना बाप का, ना पत्नी का, ना बीबी का, किसी का नहीं होता था। घुमा फिरा के लाना पड़ता है भाई बाप को, क्योंकि समझाना है तो मुझे बारीकी से बोलना पड़ेगा। ये सब बातें हो रही है कि हम रोटी रोटी को तराई हो गए, सोचने लग गए यार किसी को मत देना, 10 दिन इसको बैठा के खाना है, बचा के खाना है, दाल रोटी खाना है। अब फुटानी बंद कर दिए, एकदम सिंपल हो गए, सुधर गए कि खाना नहीं मिलेगा, पता नहीं कब तक एक चलेगा। हेडेक में आ गए, सोच में बढ़ गए। इंसानों की हालत कुत्ते से बदतर हो गई, कुत्ते जैसी बर्ताव हो गई। वो आते थे कमेटी वाले, पता नहीं कुत्ता की तरह आदमी को उठा उठा के ले जाता था, एक घर में बंद कर देता था, जिसको हो गया कोरोना। एक कैसा हवा लगी थी, उस हवा से भी तो सतर्क हो जाओ। और रही बात कोरोना को भगाने के लिए क्या प्रोग्राम किया गया था भाई? कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बीमारी चल रही है तो बेटा थाली बजाओ, भूत भाग जाएंगे। अरे भौसड़ी को कोई प्रधानमंत्री में गाली देता हूं, इंडिया का प्रधानमंत्री हुआ था, कोई वहां जेल में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, मर जाऊंगा भी मुझे गम नहीं। पब्लिक साला बहरी आंधी है, नहीं सुनता, कोई बात नहीं, हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन फांसी में लटका देगा, कौन गोली मार देगा, नहीं फर्क पड़ता। मैं कौन कमरे में बैठे बैठे बातें किए जा रहा हूं, मेरे को टैग करे, पकड़े, पुलिस उठा के ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको गाली दूंगा, जो गलत है उसको गाली दूंगा, गाली दूंगा। मैं एक आदमी नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे देश की तरफ से बोल रहा हूं। हर वो दुख दर्द से झेलते हुए परिवार की तरफ से बोल रहा हूं, हर वो जिंदगी से बोल रहा हूं जो बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाता लिखाता है और बच्चे के पीछे सपना देखता है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो अच्छा इंसान बनेगा, कमाएगा धमाएगा, सही जिंदगी देगा, परिवार की स्थिति को सुधारेगा, माहौल अच्छा बनेगा। लेकिन वो भिखारी बन जाता है, नौकर बन के रह जाता है, दूसरे की गुलामी करता रहता है पूरी जिंदगी, सारी दिक्कतें वो महसूस करता है, हमेशा जिल्लत होता है, रोज की जिल्लत की जिंदगी जीता है, माँ बाप को झेलता है, बीवी को झेलता है, बच्चों को झेलता है, और झेलते झेलते साला कुत्ते की मौत मर जाता है। क्या हम चुप रहे? क्या हम गाली ना दें? जरा सोच के देखो, प्यार करो उससे भाई एन बहनों, घंटा तेरा भाई एन बहनों, साले भाई और बहन बोल के साला हमें पूरी तरह से बर्बाद कर रहे। भाई मैं गलत बोल रहा हूं, रेस्पेक्ट कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं, अपमान कर रहा हूं, कुछ ध्यान मत दो, जो बात बोल रहा हूं उसको सोचो और समझो, पकड़ने की कोशिश करो। अब जब ये इलेक्शन होने वाली है, बिहार के बंदों, बिहार से जो भी बिलोंग करते हैं, बिहार में घुसने मत देना, उसे घुसने मत देना। एकदम फुली कहता हूं, सपोर्ट करना है कांग्रेस को करो, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को करो, पढ़ा लिखा बंदा, अच्छा बंदा है, पहले दिक्कत होगी हैंडल करने में, बहुत पुराना बंदा है, कांग्रेस ने बहुत ऐसी चीजें बनाई है जो बीजेपी की बस की बात नहीं है। वो सिर्फ जुमले देते हैं, कितने बार वो पत्रकार के सामने लाइव टू लाइव पब्लिकली बात किया है। जो सही नेता होता है ना, लोगों के सामने आने से घबराता नहीं है, मगर मैं सही नहीं होता ना, आपके सामने ये सब बक नहीं होता, अगर मेरी हिम्मत नहीं होती। मेरी हिम्मत है, मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं बातें कर सकता हूं और बातें कर रहा हूं। ये तो सभी देखेंगे ना, सभी देखेंगे, वीडियो कहां जाएगा मुझे क्या पता,
कौन देखेगा क्या पता, कौन सा इंसान देखेगा क्या पता। इन वीडियो को देखने के बाद जितने लोग देख रहे हैं, बहुत अगर मान लो 10 आदमी को अच्छा लगता हो तो पता चलेगा कि 90 आदमी के दिल में छेद कर गया है। वो हमें मारने की कोशिश करेगा, हो सकता है षड्यंत्र रचेगा, हमें बंद करने, हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम बोल रहे हैं 20 सालों से मुझे रोके जाने की कोशिश की जा रही है, 20 सालों से मुझे रोके जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं। फिर मैं चुना कि फेसबुक में किया, यूट्यूब में किया, गड़बड़ हो गया, घोटाला हो गया, नहीं चला, गड़बड़ करने दे रहा है। टिकटॉक में जा रहे हैं कि 1 मिनट में भी अपनी बात कह दूं, नहीं होता, संभव नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर इंस्टाग्राम में देखा कि एक बना के देखता हूं क्या फर्क पड़ा। पहले मैंने वीडियो बना के छोड़ी, थोड़ा देर बाद छोड़ दी मैंने बिल्कुल, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तब मैंने सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, और आज फिर फ्री मिला तो फिर बना रहा हूं। ये लाइव शो है, इसको शेयर किया जाएगा, इसको हम शेयर कर देंगे, और जिसको सुनना है फ्री टाइम में सुने, फुली सुने, पूरा सुने। 1-2 मिनट सुनोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने अभी कहा कि कामना के चक्कर में मत पड़ो, ये धर्म और ये कामना जिंदगी लाइफ का हर हिस्सा, जो भी पहलू पकड़ो, बुद्ध को पकड़ो, कबीर को पकड़ो, संविधान को पकड़ो, जिसको पकड़ो, कोर्ट को पकड़ो, कचहरी को पकड़ो, खुशी को पकड़ो, रगड़ो खुशी को। तुम जिंदगी में जो भी चीज चाहते हो ना भाई, सच के साथ चलना सीख जाओ। सच को जानो, सच को पहचानो, बिना सच को जाने, बिना सही चीज को पहचाने कभी आगे मत बढ़ना। कई कुल्लू मिल जाते हैं इंसान। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है आपके साथ, कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, तो बारीकी से आपको एहसास हो जाएगा कि वो बंदा में नहीं। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए लड़का है, लड़की एक दूसरे से प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है। अब देखो उनकी शुरुआत कैसी होती है। मैंने ऐसे नहीं किया, लाइफ में प्यार किया था, लेकिन ऐसी हालत मेरी नहीं थी कि लड़की के पीछे ही पागल होता था। मैं किसी के पीछे पागल नहीं होता, सच्चाई के अलावा किसी को वैल्यू नहीं देता, किसी की कदर नहीं। कि सच्चाई सबका साथ देता है, सबका विकास करता है, सबकी जिंदगी बताता है, सबका ख्याल रखता है, सबके जीवन में खुशहाली से भर देता है, पूरे देश को बचाता है। हम वो काम करें कि भड़वागिरी करें, किसी लड़की के पीछे धूम हिलाते रहे। अब एक लड़का एक लड़की बात कर रहा था, जब प्यार हुआ था, ऐसा कुछ अगल बगल पार्क में घूमने गया था। लड़का कह रहा है, जानू कहाँ हो तुम, कैसी हो तुम, क्या खा रही हो, बहुत याद आ रहा है, तुम नहीं रहोगे, मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ हो जाऊंगा। और लड़की वो कर रहे, हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। हक भोसड़ी का क्या प्यार है। प्यार का सही अर्थ जानता है कि प्यार जिसको बोलते हैं, प्यार होता भी क्या है, प्यार होता भी क्या है। प्यार किसी को पता है कि प्यार होता भी क्या है, भड़वा किसी को नहीं पता। प्यार मतलब बस जमा के सेक्स करो, रोमांस करो, और फिर बच्चे पैदा करो, शादी ब्याह करो, और दुनिया को दिखाओ कि मैं जीत गया, मैं प्यार करता हूं। लौड़े का प्यार। प्यार का वास्तविक अर्थ है ट्रूथ। प्यार मतलब प्यार कहता है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कौन नहीं कहता, डायलॉग मारता, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये प्यार और मोहब्बत भी क्या है भाई, ट्रूथ। ये भी है ट्रूथ। अगर ट्रूथ के साथ प्यार करो ना, तो कभी आपको अफसोस नहीं होगा। उदाहरण के लिए, कोई लड़की आपकी जीवन में, आप किसी लड़की से प्यार करते हो, दूर चली गई, तो दुनिया जैसे चलते हो उसे दिखा सकते हो, लेकिन अंदर से उसका शिकायत नहीं कर सकती, उसका अंदर से शिकायत नहीं कर सकते, उसका बुरा नहीं चाह सकते। मुझे भी किसी लड़की से प्यार हुआ था, बताना पड़ेगा। मुझे किसी लड़की से प्यार होता है तो शॉर्ट में छेड़ता हूं बात को। प्यार होता है उससे, इस मामले में नहीं, रहम करने के मामले में कोई घटना घटी तो मैं उस पर रहम कर गया। मुझे सोचने लगा कि मुझे प्यार नहीं था, उससे पहले मैं रहम कर रहा था। रहम करने के बाद उसको गौर कर रहा था कि बेचारी मेरे वजह से ऐसा कुछ ट्रैप किया गया था, मैं फंसाया गया था मैं किसी तरीके से। उसके बाद मुझसे प्यार हो जाता है, और मैं ऐसे ही कोई नंबर लगाता हूं तो लड़की के पास नंबर लग जाता है। मतलब बड़े भाई का नंबर लगाता हूं तो लड़की को नंबर लग जाता है, और नंबर लग जाता है तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, मुझे गाली देता है। मैं उसको बहुत सारी अच्छी बातें बताने लग जाता हूं, जब गुस्सा करते तो समझाने लग जाता हूं। समझाने का चक्कर में 1-2 घंटे के बाद 3 दिन 1 दिन के लगातार वो 1-2 बार बात करता है, उसको पता नहीं मुझसे प्यार हो जाता है। प्यार इतना सर पे चढ़ जाता है, लड़की बोलती मैं फांसी में लटक जाऊंगी, मर जाऊंगी, तुम्हारे जैसा इंसान मैं ढूंढ रहा था, तू ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। तू ही मेरा पति है, तू ही मेरा सत्य है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा जीवन साथी है, तू नहीं तो मैं नहीं, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी। कसम खा लिया सारे चीज को उसने ले लिया अपने जिंदगी में। तू ही मेरे साथ फिर है, लड़ा है, लहसुन है, सारे बात कह दिया उसने। हमने मान ली बात, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं था। कारण ओवर एक्टिंग दिख रहा था मेरे को। प्यार करती थी, लेकिन क्या था,
डर, डर, सच से डरती थी। बोला मुझे भगा के ले चलो। मैं बोला भगा के नहीं ले चलूंगा, कल को मेरी भी लड़की अगर भाग जाएगी तब मेरे को भी दिक्कत हो सकती है। जैसे अपनी बहन बेटी वैसे ही तुम भी किसी की बेटी, जैसे हमारी फटती है वैसे तुम्हारी भी फटेगी, जैसी मेरी इज्जत वैसी तुम्हारी इज्जत। मैं क्यों भगा के ले जाऊं? दम है तो अपने बाप से बोलो, भाई से बोलो, घर वालों से बोलो। नहीं बोल सकी, कांपती थी बाप के सामने। वो बहुत बड़ा इंजीनियर था, अच्छा घर का है, उसके घर में सभी सरकारी नौकरी करते थे। मैं एक किसान का बेटा, बहुत गरीब घर का बेटा। मेरे घर में बहुत तंगी थी, बहुत हालत खराब थी। ऐसे आदमी को लोग देखते भी नहीं, अमीर आदमी कभी देखते भी नहीं मुड़ के। हमारी कीड़े मकोड़ी की जैसी हालत थी। हमारे घर में कोई नींव नहीं, हमें कोई इज्जत नहीं दिया, हमें कोई सम्मान नहीं मिलता था हमारे घर वालों को। हम बहुत तरीके से प्रताड़ित थे। लेकिन एक बात सच था, हम लोग बहुत ईमानदार थे। हमारे घर में सब लोग ईमानदार थे, अच्छे थे, भोले थे, कभी किसी का नुकसान नहीं, किसी बहन बेटी, किसी दूसरे के बहन बेटी के साथ गलत किया नहीं। सिंपली अगर किया होता हो तो वो प्यार किया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने कहा तो वो बोलेगा ठीक है मैं नहीं करूंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे बात करवाओ, मैं बात करूंगा। मैंने फिर बात किया। बात करने के बाद उसके भाई से बात हुआ, बाप से बात हुआ। बात होने के बाद क्या हुआ, गुस्सा हो गया, पागल हो गए, गाली देने लग गए। उसका बाप भी, उसका भाई। हम कहे ठीक है। फिर उसका एक पड़ोस में एक मामा लगता था, उसने बात किया, कहा ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसा करते हैं कि भाई चलो तुम एक सप्ताह बाद आओ, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अरे एक सप्ताह का हम सपने सजाने लगे, हम तो भाई सपनों में डूब गए। हाँ डुग्गी तबला सब बज रहे थे, हवाएं बढ़ रहे थे, दिल में खुलबुली हो रहे थे, लड्डू पेड़े सब चल रहे थे। अरे मेरी तो होश ठिकाने, मैं थोड़ा देर के लिए बावला हो गया था। कहते हैं ना प्यार एक चीज है, लड़की ऐसी चीज है कि इंसान लड़की के पीछे एक दिन बहक ही जाता है, एक दिन जरूर बहक जाता है। उसके जीवन में एक बार गलती जरूर हो जाती है। मैं एक सप्ताह के लिए भाग गया, हो गया उसका दीवाना। और वहीं से शुरू होता है मेरा गाना लिखना और दिल का टूटना, और शुरू होता है सिलसिला 5 तक पागलपंथी चलती है हमारी। इसी में लग गया था मुझे 30 साल। समझ सकते? ये हिडन है, सच्चाई है, जो है जिंदगी में वही बता रहा हूं। और लाइव नहीं आना चाहता, वजह यही था कि मैं प्यार के मामले में बोलना ही नहीं चाहता था। डर इस बात का था, फिल्मों में नहीं जाता था, डर इस बात का था। मैं सोचा कि गाना गा के मैं कोई ऐसी बात करूंगा, इससे बढ़िया है ऐसे बकचोदी करके सच्चाई बताऊं और ये बात भी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। मैंने मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसको दूसरे जात से शादी करा दी गई जबरदस्ती, कि अगर लड़का आ गया तो बदनामी हो जाएगी। क्योंकि उसके बाप ने पूरी तरीके से रिजेक्शन किया था, मारा था, कूटा था, मेरे को कुत्ते की तरह पूरे गांव समाज धोया था। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, यह स्टोरी झूठ नहीं सच है। अगर कभी भी जिंदगी में कोई मोड़ आ गया, मेरे जान पहचान टच में आ गया, सारे लोग सुनते हैं, पूरे गांव समाज मिल गया, मुखिया तुखिया पुलिस जितने भी थे, सारे पावर मेरे जिंदगी में आ गए। 100-150 जो भी लोग हैं वो सारे लोग, गांव के लोग मुझे कुत्ते की तरह धोया, और मेरे दोस्तों को भी धोया, पूरी तरीके से धोया। इतना मार मारा कि मेरे शरीर का हिस्सा को हिला के रख दिया। और तब से शरीर मेरा टूटा, और उसको रिपेयर होने में पूरे 7 साल से 8 साल लग गए। सोचो, मार ही दिया था लगभग। मैं कमाने के नहीं लायक था, मैं चलने का लायक, एक गिलास पानी उठाने के काबिल नहीं था। इस तरह से अपाहिज कर दिया था। दिमाग में चोट लगी थी, काम नहीं कर रहा था, सर मेरा गड्ढा सा हो गया, और बालों में मेरे इस तरह से निचौड़ हुई थी। यहाँ पे इतनी जरा वार हुई थी, इतनी ज्यादा एक केमिकल चीज का इफेक्ट पड़ा था कि इससे मेरा बाल का इफेक्ट हुआ, बाल गिरने लग गए। तभी से शुरू हुआ और मेरा बाल झड़ गए, जहां तक केमिकल लगे थे वहां तक झड़ गए। आप सोच के देखो, किसी इंसान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? क्या ऐसा बाप होता है क्या? ऐसा करता है कोई? नहीं। सच को मानने से इनकार कर दिया, सच को जानने से इनकार कर दिया। पढ़ा लिखा इंजीनियर था उसका बाप, वो भी लड़की पढ़ी लिखी, भाई भी पढ़ा लिखा, पूरा खानदान पढ़ा लिखा, मेरा गांव समाज पूरी तरीके से साक्षर हो चुका था उस समय। सबके घर में पढ़ा लिखा लोग थे, और जो लोग आके मार पीट करके गए, वो सारे लोग मेरे हाथों से कभी खैनी खाते थे, कभी पानी पीते थे, कभी दारू पीते थे, कभी साथ घूमते थे, प्यार से बात करते थे, लेकिन सच को मानने से इनकार कर दिया। बताओ, कोई प्यार किया सच था, सच को मानने से इनकार कर दिया। कौन ऐसा प्यार करने वाले को जल्दी लड़की वाले पार्टी एग्री हो जाते? नहीं होते हैं ना, कोई नहीं मानता। जो जिंदगी है उसको समझना नहीं चाहता, और जो जिंदगी नहीं उसको समझ जाता। तो बस कहने की बात यह है कि सच्चाई से सबकी गांड फटती है, सबकी गांड फटती है। ऐसा बाप कभी मत बनना, ऐसा भाई कभी मत बनना मेरे भाई, कि तुम अपनी मां बहनों का दिल दुखा दो, उसकी बात को ना समझो, उसकी दर्द को ना समझो, उसकी जिंदगी को ना समझो। एक दूसरे का मन मिल जाता है ना, दिल मिल जाता है ना,
ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। अगर जहां हो जाए ना तुम वहां जान दो, लेकिन हम पड़ जाते हैं फालतूगिरी में, जात पात ऊंच नीच फलने ठिकाने। अरे तोड़ो फोड़ो मोड़ो। बहुत हद तक हमारा समाज सुधार में आ गया है, पहले जैसा नहीं है, बहुत सुधर गया है। मैं कहता हूं और सुधार लानी चाहिए, और सुधार लानी चाहिए। जात पात की नींव हिला के रख दो। नहीं है जात, लोग गाड़ी में लिखते हैं आई एम राठौर, आई एम राजपूत, आई एम गुज्जर। लवड़ा गुज्जर रवड़ा राठौर, क्या गुज्जर क्या यादव, छट। ये सब के चक्कर में ना हमारी एकता टूटी जा रही है, हमारे यहां टूटी जा रही है। किसी भी लेवल में हम लोग ठीक नहीं है। धर्म अनेक, भाषा अनेक, जात अनेक, बोली अनेक, बिहेवियर अनेक, सोच अनेक, देवता अनेक, सब लौड़ा लचन, रंग बिरंगा। अरे रंग बिरंगा भारत देश हमारा, रंग बिरंगा चलो ठीक है, अपनी जगह है। धर्म को हम कोई गाली नहीं दे रहे, लेकिन धर्म जो भी मानते हो उस धर्म में अगर कोई सच्चाई है तो मानो, अगर सच्चाई नहीं है तो हम क्यों माने। बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार करो, निकाल फेंको उसको जिंदगी से, इस चीज से निकाल फेंको। क्यों मनुष्य मृत्यु को उनने अंबेडकर ने जला दिया था, क्यों जला दिया था मनुष्य मृत्यु को? उसमें कमियां थी, फॉल्ट था। हालांकि किताब को जलाया नहीं जाता, लेकिन उन्होंने जला के फेंक दिया था। क्यों जलाया था? ओनली फॉर द इंडिकेशन, टू गिव यू वन काइंड ऑफ इंडिकेशन, आपको संकेत देने के लिए, एक सिग्निफिकेंस देने के लिए कि समझो जो झूठ है, जो मानवता का हत्यारा है, जो हमारे समाज में गंदगी फैलाता है, जो हमारे जीवन को दुखी करता है और दुख से भर देता है, हमारे खुशियों को छीन लेता है, हमारे जिंदगी को छीन लेता है, मानव अर्थ को एक जानवरता में बदल देता है, इंसानियत को मारने का सिद्धांत और जो भी है उसको उसने जलाया, यह सोचकर कि लोगों की समझ में आएगी, इसके बाद भी समझ में नहीं आएगी। ऐसा किसको पता नहीं है यार। पहले औरतों को एक शादी होती थी, दोबारा शादी अगर कोई करने गया तो कर नहीं सकते, और जला दिया जाता था। पति के मरने के बाद औरत को जला दिया जाता था। औरतों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, बस सेक्स की भंडार थी। जब मर्द को खुजली हो तो जाए अपना प्यास बुझा के आ जाए। औरतों की हालत कैसी थी, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। इन सारे चीजों का सुधार किसने लाया? बस अंबेडकर जी ने। जात का क्या है यार, डोम चमार चमार है ना, तो जात का क्या मतलब है बताओ? जात को कोई मतलब बताएगा? चमार तो हमारे भी घर में ऐसा होता था कि आता था चमारनी, जो बच्चा पैदा होते घर में तो उसको पत्ता में खाना देता था। मैं लड़ जाता था, तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, इसको सेवा कर रहा है, ये कर रहा, गांव समाज में सबसे लड़ जाता था। कहता साला पागल है, शादी हो, भोज हो, बिया हो, कहीं भी मेरी लड़ाई होना पक्का है। बराती गया, सराती गया, लड़ाई पक्का है। मैं हमेशा लड़ाई मारपीट करके ही आता था, मेरे सर में मार देता था, कभी टांग तोड़ देता। कह साला ये हमेशा चुतिया है, समझदार नहीं है, पागल है, वो पागल है, और इसको मत ले जाना। हमसे सब डरता था, साथ में घूमने से, बैठने से, डरने से। किसी समारोह में, पार्टी में, मेले में, ठेले में, शादी में, विवाह में, मीटिंग में, पंचायत में, कहीं भी मेरे को गांव समाज के लोग शामिल नहीं करना चाहते थे, मुझे रोक दिया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बचपन से ही रोके जाने की कोशिश की गई है, मुझे समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। ये बात बड़ी खोलने वाली चीज होती है। ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा। सोचो उन दौर में जिस गुलाम थे, जिस वक्त जिस माहौल सही नहीं था, कितना गंदा था। सोचो उस समय अंबेडकर जी ने कितना कोशिश किया होगा अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए। आज हम इसको जाने देंगे? अगर भाई आप लोग नहीं समझेंगे ना तो ये आसानी से हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये चूतिया लोग अगर ज्यादा पावर में आ गया ना भाई, तो मुश्किल में पड़ जाओगे, कोई इलाज नहीं है। ये पूरा पावर पा ले, इससे पहले इसको भगाओ। सोच लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। भगाओ, बचो इन सब चीजों से। हम सभी धोखे में हैं, हम लोग कहीं सही जगह पे नहीं है। हम लोग कहीं उनका साथ दे रहे हैं जो 24 घंटा हर पल हर एक घड़ी हमारा शोषण करता जा रहा है। हम शोषणकर्ता के भक्त हो गए हैं और शोषण को ही कामना मान गए हैं, और जो हमारा कामना है वही हमारा शोषण है। एक बात बताओ, कामना अगर है तो वही तुम्हारा शोषण है। मतलब तुम पर वो दुराचार करता है, तुम पर अत्याचार करता है, तुम्हारे जीवन को नरक बनाता है। तुम क्यों इस चीज को मांगते हो? बात बताओ। किसी के पास कोई भी जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये लाइव को मैं शेयर करूंगा।
मेरा यहां अर्थ था कि कामना ही एक हत्यारा है हमारे जिंदगी का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे भविष्य का, हमारे इंडिया का, हमारा भारतवर्ष का, पूरे दुनिया का, पूरा सृष्टि का नाश करने का कारण है ये कामना। क्यों कामना? क्यों भड़वागिरी? क्यों धार्मिक? क्यों अंधविश्वास? क्यों फालतू चीजों पर भरोसा और यकीन? क्यों? कभी माँ बाप के सामने भी इंसान इतना ढंग से खड़ा नहीं होता और प्यार से बात तक नहीं करता, कभी उसको अगरबत्ती नहीं दिखाए, उसके पैर में कभी मालिश नहीं करता। अगर कोई ऐसा बंदा है तो बोलो मैं अपनी माँ के पैर में मालिश करता हूं। मैंने तो किया है, मैंने अपने बाप को किया है, मैंने अपने बाप माँ को किया है, मालिश किया है, सब किया है, सेवा किया है। जैसे दारू ला के दिया, मेरा पिताजी शराबी था, मेरे भाई लोग सभी गांव समाज को लगता था शराबी है, ये गाली उली देता रहता, मेरी माँ भी बहुत गाली देती थी, लेकिन कहता छोड़ो पापा पीते हैं दारू तो क्या हुआ। मैं उसको दारू खरीद के लाता था और दारू पीता था। किसी किसी दिन हम किताब नहीं खरीदते, पापा के लिए दारू ला के देते थे। ऐसा बेटा देखा कभी कि बाप को दारू लाके, सिगरेट लाके, बीड़ी लाके और गांजा चरस लाके देता हो? आई एम द सन ऑफ माई डैड, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक चीज सिखाई थी, बेटा ईमान के सामने जिंदगी में कभी मत झुकना, मर जाना मगर गला कटा लेना, लेकिन कभी झुकना नहीं। हमको झुका नहीं सकते, सच को झुका नहीं सकते, मार सकते हो सालों लेकिन सच को मार नहीं सकते। हम कसम खाते हैं इस दुनिया की कोई भी पावर, फांसी में भी लटक जाऊंगा, गर्दन मेरी कट जाएगी, लेकिन किसी के सामने झुकने वाला नहीं। मैं कभी झुकता ही नहीं, नहीं झुकता हूं, नहीं झुकूंगा। ये मैं नहीं, ये सच बोल रहा है। सच मतलब क्या? भगवान बोल रहा है, धर्म बोल रहा है, हमारा अच्छा मार्ग बोल रहा है, हमारा जीवन बोल रहा है, हमारी तरक्की बोल रही है, हमारी जिंदगी जहां फंसी है वो बोल रही है, चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। मैं सबकी आवाज हूं, मैं आप सभी का आवाज हूं, मैं उन सब का आवाज हूं जो इस देश के लिए कुछ कर गया और इस लोगों हमारे जनजीवन में अच्छाई लाने के लिए कुछ कर गया और कुर्बानी दे गया। मैं सबकी आवाज हूं। क्या लगता है कि मैं अकेला बोल रहा हूं? अगर ऐसा होता तो मेरी आवाज में इतनी दम नहीं होती, इतनी गर्जन नहीं होती, इतनी कड़क आवाज नहीं होती, इतनी इस ढंग से बात ना कर रहा होता। जरा सोच के देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या लगता है आपको मजाक चल रहा है? मैं कोई कंटेंट बना रहा हूं, मस्ती कर रहा हूं, आपको शो ऑफ कर रहा हूं, दिखा रहा हूं? नहीं, वाकिफ करा रहा हूं। मैं आप लोग से लड़ नहीं रहा हूं, मैं बातें ही कर रहा हूं, लेकिन जोर जोर से बोलना पड़ता है आपके कानों में फटाफट और सही तरीके से आपकी आवाज कानों में जाए। कान में ब्लूटूथ लगी है, ये 1400 रुपए का लिया था, 2 साल हो गया, इसमें आवाज सही जाती है। एक बार कैमरा में देखा कि आवाज आ रही है कि नहीं, प्रैक्टिकल हेलो हेलो करके देखा था आवाज आ रही है, तो मैं सोचा ये बेस्ट है, लीड से ही नहीं, इससे गर्दन हिला सकता हूं, मूवमेंट कर सकता हूं, फ्री लगता है तो मैं इसी से करूंगा लाइव। मैं चड्डी में रहूं, बनियान में रहूं, एक टी शर्ट में रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कपड़े और मेरे रहन सहन पे मत जाना कभी, क्योंकि सादगी भरा जीवन ही तुम्हें सच्चा जिंदगी दे सकता है। जो बनावटी वाला जिंदगी है वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। भाई एंड दोस्तों, कभी जिंदगी में बनावटी का जिंदगी मत जीना रियलिटी का जिंदगी देना, जो है सो वो ही रहना। कभी किसी के लिए मत बदलना, कभी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम कोई भीख मंगा नहीं है। जरा सोच के देखो, भगवान से हम ना कामना करते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दे वो दे दे, भगवान तुम्हें दे देंगे। क्या भगवान को रिश्वत दे रहे हो, घूस दे रहे हो उसे लड्डू पेड़ा के रूप में, और तुम बड़ा चालाक हो और भगवान का चूतिया दिखता है। मैं पूछता हूं, भगवान के चूतिया दिखता है? एक पठरा कितने का आता है? 12,000 का। एक पठरा चढ़ा के तुम किसी घर की कामना कर लोगे, कैरियर की, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊं, एक पांठा चढ़ाऊंगा। पांठा आता 14-15 हजार की, 20,000 की आता होगा। एक तुम पांठा चढ़ाओगे, 2-4 अगरबत्ती जलाओगे, 50,000 तुमने खर्चा किया, तो क्या तो MBBS बन जाओगे? भगवान चूतिया है जो 50,000 लेगा और तुम्हें ये 10-20-25 लाख की खर्चा का झेल लेगा अकेले? भगवान चूतिया दिखता है? बोलो ना, भगवान चूतिया दिखता है? कोई बोलेगा कि भाई मेरी शादी करा दे भगवान, मैं तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा, पेड़ा खिलाऊंगा, पान मिठा चढ़ाऊंगा, लड़ा लक्षण चढ़ाऊंगा, केला चढ़ाऊंगा, या चढ़ाऊंगा, वह चढ़ाऊंगा, बतासा चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा। क्या हो जाएगा? 40-20 रुपए का तुमने प्रसाद लाया, लड्डू पेड़ा लाया, चढ़ा दिया, और तुम्हें कोई लड़की मिल जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे बच्चा, किसी की लड़की है, पैदा करने में उससे समय लगा है, लाखों खर्च हुए उनमें, और ऐसे लोग मान जाएंगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके साथ? लड़ाई करनी पड़ेगा, क्या उसका सेटिंग करना पड़ेगा, दलाल लगाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, मैटर बढ़ाना पड़ेगा, पसंद है कि नहीं पसंद है, देगा बेटी कि नहीं देगा, जाने उसका बाप, जाने उसका भाई, जाने लड़की। भगवान क्या करेगा बे? लड़की का ओनर तो बाप है, उसका भाई है, उसका माँ, उसके घर वाले है, उसका समाज है, उसके रिश्तेदार है, उसका मौसा मौसी, नाना नानी, फूफा फूफी, दादा दादी है। भगवान है, उस लड़की से मेरी शादी करा दो, कम ना कर लो, मांग लो और मिल जाएगा तुम्हें।
ऐसा दम है तो भाई कामना करके मैं भी अपने बाप, मरे हुए बाप को बुलाता हूं। कौन ऐसा देवता है बताइए? कोई ऐसा है इस दुनिया में जो मुझे बता सकता है इस वीडियो को देखकर कि अपने बाप को जिंदा होने की मैं कामना करता हूं। मेरा बाप बहुत अच्छा था, मैं अकेला हूं मेरे पिताजी के बिना। मैं इस दुनिया में किसी को पसंद नहीं करता सिवा मेरे बाप के। मेरा बाप एक ऐसा इंसान था, अनपढ़ गवार था, एक शब्द बोलता था लेकिन एक शब्द में चिंगारी थी, एक शब्द में चिंगारी थी। पूरी किताब, पूरा इतिहास समझा गया। वो मुझे बोलता था, कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी सारी बातें समझ में आने लग गई कि बेकार था साला वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लड़ा लक्षण, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी पढ़ा लिखा, यार दोस्तों के बीच घुमा, बड़े बड़े भाषण चौदे, बड़े बड़े लोगों की सुने, साला किसी की बात कोई काम नहीं है। बाप की हर बात काम आ रही है। आज वही बाप का शब्द बोल रहा हूं जो पापा ने बोला, जो मुझे समझाया, उसी बात को बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा, मेरा पापा का दिया हुआ अंश है मेरे अंदर, जिसको हम बोले जा रहे हैं लगातार। उनकी मेहनत, उनकी कशिश है। मैं उसे पूजा करता हूं, मेरा रियल गॉड है। बोलो मेरे पापा आ जाएंगे, मैं किसको, शंकर भगवान को मानूं या दुर्गा को चढ़ाऊं या किसी भड़वागिरी को चढ़ाऊं, कृष्ण को चढ़ाऊं, राम को चढ़ाऊं, किसको चढ़ाऊं? बोलो। राम को चढ़ाऊं, किसको चढ़ाऊं? हनुमान को चढ़ाऊं? बोलो ना भाई, कौन दे सकता है मेरे बाप को जिंदा करके वापिस? मैं कामना करता हूं। तू ये पठा दो पठा की बात बोलता है। मैंने जिंदगी में अभी 10-15 लाख रुपए कमा के रखे हैं। वो सारे पैसों की मैं बकरा चढ़ाऊंगा। बताओ, दुनिया में जितने बकरे हैं सारे काट दूंगा। बताओ, है कोई? बता दो कोई भगवान का नाम। कमेंट सेक्शन पे लिखो कि ये हमारे पास एक चंडी देवा है, लड़ा लक्षण है, काली दुर्गा है, ऐसा है, वहां एक मंदिर है, उससे कामना करोगे तो तुम्हारा पूरा होगा। गारंटी लेनी पड़ेगी और वीडियो में सबूत देना पड़ेगा। अगर ये कामना पूरा नहीं हुआ तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना कलेजा रखता हूं, है दम, नहीं डरता हूं मैं भगवान से, है दम। बताओ कौन ऐसा भगवान है जो मेरे बाप को जिंदा कर सकता है? नहीं है, नहीं होगा। गारंटी देता हूं मैं, नहीं होगा, नहीं कर सकते, होगा ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक्सपायरी डेट हो गई। कोई तुम्हारा दिक्कत हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है बच्चा, वो घर में कोई तकलीफ आ जाती है, कहां दौड़ते हो? भगवान के पास। हे भगवान, मेरी माँ को पानी चढ़ने वाला है, मेरी माँ मरने वाली है, बचा लो। मेरा हाथ कट गया, मेरा ब्लड बह रहा है, नस काट लिया मेरे बच्चे ने प्यार के चक्कर में, बचा लो। मंदिर जाते हो या अस्पताल जाते हो, बुखार हो जाता, तबियत खराब हो जाता, गांड फ्री हो जाता है, पेट में गुड़बुड़ी होती है, क्या जाते हो? डॉक्टर के यहाँ जाते हो या भगवान के पास जाते हो? भगवान लड्डू चढ़ाओ, मेरा गांड फ्री हो गया, सही कर दो। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आता। जरूरत पड़ती हो साइंस के पास जाते हो और इधर साले भड़वागिरी करते हो। ये क्या है? किस तरह का धर्म है? धर्म का मतलब होता है सच्चाई के साथ जीने का नाम। सच्चाई को नहीं ठुकराना, सच्चाई को अपनाना। पूजा पाठ करना अलग बात है, तुम्हारा धर्म है, मानो भाई मानो, लेकिन साथ में सही चीज को समझना भी जरूरी है। इस परछाई से दिल लगा बैठे हैं। कोई बोलेगा ये परछाई मेरा गॉड है, ये परछाई मेरा देवता है। हमारे मन में कल्पना कुछ ऐसा है, किसी हम लाइट के सामने आ जाते हैं, परछाई नहीं होता है, जैसे दीवार में परछाई दिख रहा होगा आपको आगे पीछे, हाथ डोल रहे हैं परछाई, और उस परछाई हम खड़े हैं ना, हम तो भगवान की तस्वीर खड़ी है। हम हटा दें हाथ तो परछाई हट जाएगी। भगवान वैसा ही है। क्या लगता है आपको? हमारी सोच से खड़ी है वो, हमारा अंधविश्वास, हमारा गलत विचार के धारा से वो खड़ी है। हम गलत फहमी में फंसे हुए, हम के जंजाल में फंसे हुए, उसकी वजह से खड़ी है। और हमारी हालत तो कुछ ऐसे हो गई मानो भेड़ की टीम देखे हो। भेड़ की टीमों में एक ऐसा भेड़ होता है जो किसी नदी को पार कर रहा हो। अगर भेड़ साला दलदल में घुस गया, एक भेड़, तो पूरा भेड़ उसे दलदल में घुस जाएगा। एक बार गांव में हमें ऐसे खेती बाड़ी कटने के बाद उसे गांव नदी के किनारे खेत था मेरा, उस खेत में हमें गया था, वहां भेड़ों की टोली लगी थी कि भेड़ बिछाने पे पैसे मिलते हैं, दूध देता है फ्री में, तो गोबर होता है तो हो जाता है खेत। भेड़ बैठाया गया था। साला एक भेड़ सबको उठा, हम लोग गए सुबह के टाइम में, साला एक भेड़ को उधर नदी पार कराने की कोशिश कर रहा था। एक भेड़ साला गलती से वो दलदल में घुस गया। उस समय नदी में बहुत पानी होती, दलदल में बहुत थी, बहुत ज्यादा दलदल थी, मतलब 1-2 किलोमीटर मान सकते हो दलदल ही होते हैं। वो गलती से उस दलदल में एक भेड़ कूद गया। एक भेड़ कूदा तो अलग भाई, उसका 50 से 60 भेड़ लगातार टपाटप कूद गया। मतलब हम इंसान साला भेड़ बुद्धि, हम भेड़ है क्या? भेड़ की तरह हमारी बुद्धि चलती है? हम भेड़ ही माने जाते हैं क्या? हम भेड़ों में गिनती आते हैं? इंसान कहता है मैं बुद्धिमान हूं। इंसान सबसे बुद्धिमान जीव होता है। उसका सबसे शक्तिशाली दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, सोचने की शक्ति होती है, विवेक होती है, बुद्धि होती है। विवेक, बुद्धि, सोचने की शक्ति सारे चीज को मार डाले हमारे जिंदगी में। यहाँ तो ये इंसान को पता नहीं है कि दया और करुणा में क्या फर्क होता है। दया और करुणा में क्या फर्क होता है ये भी पता नहीं होगा। दया करुणा सुन लिया डायलॉग,
चुप हो गए, अर्थ नहीं लगाए, मीनिंग नहीं लगाए, सोचे नहीं, समझे नहीं, चले जा रहे हैं। चलो यही टॉपिक पे रुकते हैं, कहीं कंफ्यूजन बन के ना रह जाओ। दया और करुणा में क्या फर्क है? आप लोग को लगता होगा दया करुणा एक ही है। नहीं बॉस, फर्क है। जैसे किसी बंदे को 100 रुपए की जरूरत है, वो बेचारा मुसीबत में है, मैंने 100 रुपए उसे दे दी। ये क्या हो गया? मैंने दया तो की, लेकिन मैंने खुद को वहां खड़ा कर लिया श्रेष्ठता में, मैं श्रेष्ठ हो गया। और दया दिखाई जाती है लोगों को दिखा दिखा के। देखा है अपने कैसे कई ऐसे वीडियो हमने भी देखे, जाड़े के टाइम में स्वेटर पहनता है, ये करता है, वाह करता है, लोगों को दिखाता है। ये तुमने अगर दिखा दिया लोगों को, तुमने दया नहीं की। तुमने उस बंदे को अंदर से छोटापन का महसूस करा दिया। अगर बात सच नहीं है तो बोलो मेरे दोस्तों, आप लोग के साथ जिंदगी में है कि नहीं? अगर तुम पे दया किया तो तुमको और लोगों को दिखा दिया कि देखो मैंने तुमको दिया है, तो तुम्हें छोटापन का एहसास दिला दिया। अगर कोई पैसा उधार मांगता है तो भूल जाओ दे करके, देगा देगा नहीं देगा, उलाड़ सकते नहीं देगा। मत बोलो कभी कि मैंने तुम्हें पैसा दिया था वापिस क्यों नहीं किया। एक बार जो भी चीज हाथ से निकल जाता भूल जाओ, तब तुम श्रेष्ठ हो, तब तुम श्रेष्ठ हो। तुमने मानवता हित में बात करी। लेकिन हम ऐसे साला चिल्लर बुद्धि लेके जीते हैं, 200 रुपए देते हैं, अगर नहीं वापिस करता टाइम पे उसके गांड के पीछे पड़ जाते। मत पढ़ो, जब सामने आएगा देख लेंगे, जब सामने आएगा देख लेंगे। ऐसी बुद्धि का कोई निर्माण कर सकता है? हार्ड है, कठिनाई को मानना मुश्किल है। यहां दया आती है ना, दया किया ना तुमने, किसी को उधार दी तो भाई उसको दिखा दिया, क्या बच गया? उसको छोटा होने का एहसास करा दिया। 100 रुपए पकड़ा के उसे छोटा साबित कर दिया। उसके आत्मग्लानि हो गई, उसको अंदर से अजीब लगा। तुम नहीं समझ पाओगे, जिसपे ये बात बीतती वही जानता है। मुझे पता है, इसको कहते हैं दया। और एक करुणा वो है कि कोई बंदा भूखा मर रहा है, उसको पैसे की कमी है, उसको पैसे की कमी है। दया और करुणा से बोध कराऊंगा एक सही बात। ये रुक गया, बोलते बोलते मुंह में आ गया तो समझाना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन में रह जाओगे। तो करुणा क्या है? करुणा है कि कोई इंसान को 100 रुपए देने की बजाय, उस माना कि किसी मुसीबत में है उसके बजाय, उसको खाना देने की बजाय, उसको इस लायक बना देना कि उसको कभी किसी से 100 रुपए लेने की जरूरत पड़े ही ना। वो किसी के द्वारा दोबारा खाना लेने की उसकी जरूरत पड़े ही ना। उसे दोबारा किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़े ही ना। उसे दोबारा कभी किसी से सलाह लेने की जरूरत पड़े ही ना। उसे दोबारा कभी किसी से मदद लेने की जरूरत पड़े ही ना। हम पूरी तरीके से उसे तैयार कर दें, अंदर से बाहर से मजबूत बना दें, खड़ा कर दे अपने सामने। मैं शेर, तू भी शेर बन जा। दैट्स करुणा, उसे कहते हैं करुणा। करुणा उसे कहते हैं करुणा। इस करुणा में फर्क है। एक करुणा जो बोला, ये क्या है? ट्रूथ, द रियलिटी वे ऑफ बुद्धा, द रियलिटी वे ऑफ लाइफ, द रियलिटी वे ऑफ ह्यूमैनिटी, द रियलिटी वे ऑफ इंटेलिजेंस, द रियलिटी वे ऑफ साइंस, द रियलिटी वे ऑफ केयरिंग द ह्यूमन काइंड। व्हाट लौड़ा, करुणा दया को एक में चिपका दिया है। हम जब भी पढ़े लिखे हैं, साले शब्दों का अर्थ नहीं लगाते। क्या लगता है हिंदी आसान है? हम हिंदी बोलते हमारी गांड फट जाती है। मैं सीधी सीधी बोल देता हूं भाई, अब मेरे को समझ नहीं आता, बोल देता हूं जो समझ में नहीं आता। हिंदी बड़ा कठिन है, हिंदी आसान नहीं है। हमें हिंदी बोलना आता है, हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदी का शब्द का अर्थ हम आज तक नहीं लगा पाए। हमेशा उल्टी पुल्टी परिभाषा का निर्माण करते रहते हैं। हम कभी सही बात को समझ ही नहीं पाए जिंदगी में। कई चीज ऐसे उड़ते रहते हैं, हमारे बीच बीच आते रहते हैं। कई ऐसे आंडू पांडू गांडू लोग हैं, उसको जो उल्टी पुल्टी भाषा समझ में आता है बाहरी दुनिया का पाठ पढ़ा देता है। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? हम जो भी वीडियो में बात कर रहे हैं उस बात को थोड़ी सी समझ लो। हम जो भी वीडियो में, जिस भी वीडियो में बात कर रहे हो, जो भी हम कहना चाहते हैं उस बात को समझ लो। मैं कोई बाहरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा, गहराई की बात कर रहा। शुद्धता तो मिलेगी। जैसे हम बाल्टी में पानी रखे हैं, बारिश होती है, नदी नाला में, पोखर में, तालाब में, झरना में, झील में, कहीं भी होता है ना, जो जमा पानी है, बहाव नहीं है, कोई उसमें हलचल नहीं है, कोई हरकत नहीं है, पानी भरा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है कई सालों से, महीनों से, पोखर में, कहीं गड्ढे में, खड्डे में। एक पानी बाल्टी वो ले आ उठा करके, क्या वो पानी पीने लायक है? आई एम आस्किंग क्वेश्चन, क्या वो पानी पीने लायक है? तो आप सीधी जवाब दोगे नहीं। ठीक,
अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। और एक होता है अंडरग्राउंड वाटर, जो बारिश होती है और सरवन के जरिए, नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक मशीन आता है चूतिया बनाने के लिए, इसमें पानी डाल दो, इसमें एकदम प्यूरिफाई होके मशीन आएगा तो विशलरी बन जाएगा, लो पानी पियो, ठीक है। तो ऐसे प्यूरिफाई हो जाता है जमीन के नीचे से जब सरवन होके जाता है, साइंटिफिक रीजन है। और उस पानी को एक बाल्टी निकालो, अब दोनों पानी में बेहतर कौन? तो स्वाभाविक है आदमी को पीने के लिए बोलोगे तो जमीन से निकाला हुआ पानी को पिएगा, ना कि तालाब के पानी को पिएगा। पियोगे तालाब वाला पानी? नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं असल जिंदगी में? असल जिंदगी में क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, हम गंदा पानी पिए जा रहे हैं भाई, गंदा पानी पिए जा रहे हैं, गंदा पानी पिए जा रहे हैं, गंदा पानी पिए जा रहे हैं, गंदा पानी पिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? जमीन के अंदर ट्यूबवेल और बोरिंग खुदवाते हैं और बिसलरी पानी पीते हैं दम कि हम बीमार ना पड़े, पेट साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा, शरीर साफ रहेगा। ये सब साफ नहीं होगा, हमारा अंदर कुछ साफ ही नहीं है, सच से सोचो कोई साफ ही नहीं है, अंदरूनी गंदा है भाई, कुछ नहीं है, न सोच है न समझ है, कुछ नहीं है, बस कामना के चक्कर में पड़े हैं। भगवान के पास जाएंगे, हे भगवान मेरे अंदर से घमंड निकाल दो, हे भगवान मेरे अंदर से जो क्रोध पैदा होता उसे निकाल दो, हे भगवान हमें चिड़चिड़ा महसूस होता वो निकाल दो, हे भगवान मेरे अंदर जो छल कपट है उसे निकाल दो, हे भगवान मेरे अंदर जो लालच है उसे निकाल दो, हे भगवान मेरे पास जो क्रोध आ रहा है बहुत हद तक बढ़ गया है, कहीं मैं भाई बहन का हत्या ना कर दो, अपनों का नुकसान ना पहुंचाऊं, भगवान इसको हटा दो। होगा? कौन हटाएगा? तुम हटाओगे, हम हटाएंगे। हम सब अपने जिंदगी में अपने भाग्य को लिखने वाले खुद होते हैं। अरे किसी भड़वे के भरोसे मत बैठो, कोई तुम्हारे भाग्य को नहीं बनाने वाला, सब साले चूतिए के बट्टे हैं, वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, गुमराह करेंगे। सच बात तो यह है कि हर इंसान हर किसी को चूतिया बनाने में लगा पड़ा है। कभी तारीफ और लुभावना पे मत जाना। अब यहां पे रुक जाता हूं। कहा था मैंने, मेरे कमजोरी और इंटरेस्ट को पकड़ा जाता है। इंटरेस्ट क्या? अभी फोन के बारे में बात कर रहा था, बीच में मैं अटक गया था, बात को अधूरा छोड़ दिया। मैंने बोल रहा था कि रिपीट करना पड़ेगा। घड़ी की दुकान, स्टडी और कैलेंडर, किताब, बुक, ये सब कई चीजें बंद हो गया। टीवी, एलसीडी, सिनेमा हॉल, फिल्म का इंटरेस्ट सारा बंद हो गया। बच्चे का पढ़ना लिखना खराब हो गया। हर घर में कम्युनिकेशन, बातचीत सब बंद हो गया। ये सारे चीज, घड़ी की दुकान, फैक्ट्री चलती थी, कई वर्कर काम करते थे हमारे लोग। स्टडी की दुकान होती थी, कई लोग काम करते थे। कंप्यूटर की दुकान थी, बहुत सारे लोग काम करते थे। लैपटॉप, ये सब क्या क्या माउस पाउस होते थे, उससे बहुत सारे लोग, फैक्ट्री होती थी, काम होते, उसके कई पार्ट्स होते, उसके कई फैक्ट्री, मतलब 1000 से भी ज्यादा फैक्ट्री इस लाइन में जो काम पर थी, तत्पर थी। 1000 तो कम बोल दिया होगा, मुझे कैलकुलेशन परफेक्ट पता नहीं। 1000 से भी ज्यादा कैलकुलेशन माना जाता है, या माना जाता है नहीं, मुझे मान के चलता हूं, मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि ये बात पहली बार कर रहा हूं। हमको घंटा पता होगा, मैं थोड़ा ना कोई सर्च किया, इतना टाइम थोड़ा नहीं किसी के पास, या तो खाने कमाने से फुर्सत नहीं है। तो उतने सारे कंपनी को बंद किया होगा, तो उसमें ना जाने कितने वर्कर बेरोजगार हुए होंगे, और अब तक ना जाने कितने डेवलप होते, और ना जाने कितनों को रोजगार मिलती। हम लोग नौकरी करते, बहुत आदमी रोजगार होता, खुशहाल होता, आबाद होता। सारे रोजगार को छीनकर, उसको मारकर, हमारे घर की रोजी रोटी के जलाकर क्या बनाया? फोन। क्या बनाया? फोन। किसी एक कंपनी ने इसको सबको निगल लिया, सबको निगल लिया। घड़ी वालों को, स्टडी वालों को, किताबों को, अखबारों को, सबको निगल के बैठा है। हमारे बातचीत को, आपसी प्रेम को, हमारे यारी दोस्ती को, हमारे वार्तालाप को, सारे चीज को लेके बैठ गया। अब यहाँ पे कोई वार्तालाप तो करता नहीं। चले जो फिल्म स्टार, हम करते हैं उनकी नकल। हमें पड़ी है अपनी लाइक, कमेंट, शेयर करो, लाइक करो, ये करो, वाह करो। हम ऐसे चीजों को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हैं? हम तो कह रहे भाई मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं आप जो भी करते हैं करो, लेकिन कभी कभी अच्छी और सच्ची बातें बोलने की भी कोशिश करो। जितना हो सके अपनी तरफ से बोलो, या तो फिर हमारे जैसे लोगों के बीच ले जाओ। तुम, हम सभी मिलकर उन तक बात को ले जाओ जहां तक जाना जरूरी है। सच्चाई को फैलाओ। जब फैलाओगे, ये नहीं फैलेगा। मैं वायरल क्यों नहीं हो रहा हूं? मैं आज से कोशिश कर रहा हूं
कोई वायरल हो नहीं रहा हूं, इतनी अच्छी बात कर रहा हूं, इतनी सारी बातें बता रहा हूं, मेरा लाइक ना आता, मेरा वायरल ना होता, मेरा उछलता नहीं, मेरा वीडियो जंप नहीं करता, बस उल्टे सीधे चीज को जंप करा देते हैं। ये सोशल मीडिया को नहीं कुछ कह रहा हूं, बल्कि मुझे एक डाउट है कि सोशल मीडिया ऐसे इंसान को बीच बीच में चमका देते हैं। जैसे बीच में क्या है, वो पत्थर का लकड़ी बजाता था राजू, वो लकड़ी बजाता था, बीच बीच में एक बंदा ऐसे वायरल कर देता है, लाइट में ला देता है, ताकि सारे बंदे सोशल मीडिया से जुड़े रहे और वो भी वायरल हो जाए। और उसके चक्कर में सोशल मीडिया गेम खेलती है, कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया अगर मुझे बोलने की अलाउ नहीं देती है तो मैं क्या करूं, लेकिन बोल रहा हूं। जब तक ये वीडियो चलेगा, जो सुन पाएगा सुन लेगा। वो हमारे साथ गेम खेलता है, वो एक को वायरल करके अपनी पूरी मीडिया को चलाता है, सारे लोगों को इकट्ठा करता है, और हम वहां इकट्ठा होते हैं जहां कोई सच्चाई नहीं है, जहां कोई जिंदगी नहीं है, जहां कोई ठहराव नहीं है, जहां कोई मंजिल नहीं है, जहां कोई जिंदगी का अवसर नहीं है, जहां जिंदगी की झलक नहीं है, जहां अच्छाई की कोई पहचान नहीं है, जहां सच्चाई की कोई नामो निशान नहीं है। हम उसका दीवाने हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी को झांट बनाने में बहुत मददगार है। मुबारक हो, मुबारक हो दोस्तों। देखो, सोशल मीडिया भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम कहते हो यार मैं क्यों नहीं वायरल हो रहा हूं, लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे। इस कमजोरी को पकड़कर एक वे ऐप निकाल डाला हिंदुस्तान वालों ने। क्या? सीखो ऐप, सीखो ऐप पे आ जाओ, कैसे वायरल करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, तुम्हें बताएंगे हम। अरे वो बताएगा, वो मिला हुआ है यूट्यूब वाले से, फेसबुक वाले से, इंस्टाग्राम वाले से, सबसे मिला हुआ है। दे आर द टीम। वो हमारे सोच से बाहर कार्यरत है हमें चूतिया बनाने के लिए। दे आर जस्ट ट्रैपिंग, और हम स्टार देते हैं। वाह, सच में आ गए, सच में आ गए। अरे कब तक खर्चा करोगे? सीखने में खर्चा करोगे, प्रमोट करने में खर्चा करोगे, फॉलोअर्स के लिए खर्चा करोगे। और इसमें भी है, मैंने भी ऐसे ट्राई मारा था। लाइक कितने चाहिए? सब्सक्राइब करो, इतने लाइक्स आ जाएंगे वीडियो में। कितने व्यूज चाहिए, कितने कमेंट चाहिए, यह भी बिकता है। और कितना फॉलोअर्स चाहिए, यह भी बिकता है। अरे क्या हो रहा है बड़वागिरी यार? क्या करूंगा लाइक्स का, क्या करूंगा फॉलोअर्स का, क्या करूंगा कमेंट्स का, क्या करूंगा इन सब चीजों का, क्या करूंगा फालतू चीजों का? पैसा कब तक फेंकते रहेंगे हम? अगर तुम ऐसे करते रहे, सारी सैलरी तुम्हारी फूक जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। सभी लूटने में लगे, कहीं ना कहीं सभी लूटने में लगे, हमें ट्रैप कर रहे भाई। सावधान हो जा मेरे दोस्तों, सही और गलत को पहचानना सीखो। सिंपल रहो, ऐसे चड्डी बनियान में जैसे हम है ना। देखो सिंपल है, पसीना आ रहे 2 दिन से पहन रखा हूं, और ये जो है चड्डी पे ये टोवेल लटका रखा हूं। सिंपल रहो, सिंपल रहो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दिखाना है तो सच्चाई को दिखाओ, इसी के लिए करो, इसी के लिए मरो, जो है वही दिखाओ। मैं भी करके देखा, वायरल तो हो रहा था, लग रहा था, मेरा वीडियो तो कलेक्ट कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इससे क्या होगा। यूट्यूब में भी गया, मेहनत किया। शुरू में मेरा 1000-2000 कमेंट्स आने लगे, लाइक्स भी अच्छे आने लगे, अच्छा रफ्तार में बढ़ रहा था। लेकिन जैसे पकड़ आई, जैसे पकड़ बनी, वैसे ही डिलीट कर दिया गया। मैंने एक वीडियो डाल दी भूल से, ऐसे ही बकचोदी करके हमारा पूरा चैनल डिलीट कर दिया। एक नहीं 2-3 चैनल डिलीट हो गया। मैं दुखी हो गया। फेसबुक में भी ट्राई मारा, फेसबुक में भी ऐसा ही हुआ, डिलीट हो गए। फिर मैं डर गया कि क्या करूं। उसके बाद इंस्टाग्राम में एक अदर आईडी बना करके मैंने छोड़ दी कि बोल के देखता हूं ये डिलीट करता है कि नहीं। तो ये हुआ नहीं, तो मुझे लगा यहां अगड़ बगड़ चल जाएगा, और मैं फिर ये बोल रहा हूं। तो इसके साथ ही मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि भाई, कामना हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हत्यारा है, कातिल है, मुजरिम है। ये मानव जात के लिए एक घातक कार इस मिसाइल है। अगर एक बार ये आउटपुट हो गई तरीके से, तो पूरी नस्ल, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी जिंदगी की। मानवता खत्म हो जाएगा। मानवता को बचाना है, सही राह पे चलना है, सबको ये वीडियो शेयर करना है। और दिलो जान से आप सभी को शुक्रिया इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और कूड़ा करकट को हम गिनवाएंगे, और लेकिन रिपीटेशन हर वीडियो में कुछ न कुछ हर बार होगी। तो अभी आखिरी और अंतिम बात कहा कि कभी भी कोई तुम्हें तारीफ करे या कोई तुम्हें लुभाए, उसके पीछे मत भागो। लुभाने वाली चीज बहुत दुनिया में है। गाड़ी लुभाएगा, लड़की लुभाएगा, सुंदरता लुभाएगा, किसी का मकान लुभाएगा, किसी का तरक्की लुभाएगा।
उस लुभते हुए चीज के पीछे जाके देखो कि है क्या राज इसके पीछे। खुशी है या नहीं? खुशियां नहीं। लुभाने वाली चीज खुशियां नहीं है। लुभाने वाले खुशियां नहीं है। उसके लिए मत करो। एक बार कार ले लिया, उसको EMI भरते रहो पूरी जिंदगी, पूरा 15-20 साल लगा दो कार की EMI भरते भरते। मत करो ये काम, मत करो ये काम। मैं इनकार करता हूं इन सबको करने के लिए। गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यातायात के साधन हैं, टेम्पू है, 3 व्हीलर है, बहुत सारे हैं। कहीं जाना है गाड़ी से जाओ, लेना है एक आध को बाइक ले ले, बस। बचो इन सब चीजों से। रहन सहन बिल्कुल सिंपल कर दो। एक घर बनता है हमारा, उसे काम चल जाता था, 50 को फुटानी नहीं करना है। बातचीत तो हमें खटिया बैठा के बगल में बिना परछाई के भी बात कर लेते हैं। 2 गज डंडा लगा के ऊपर में पिन्नी लगा दिए, बस बारिश हो जाड़ा हो में उसमें 2-4 बात हो जाएगी। फालतूगिरी मत करो, रोको इसको। इससे हम सृष्टि का नाश कर रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में इस मामले में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कभी, अगर मुझे याद आई तो। बाकी इसके साथ ही मैं अपना बात को एंड करता हूं। और तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना, इस बात को अपने आस पड़ोस या किसी को शेयर करें, या फिर कोई बंदा है तो उनको सजेस्ट करें कि मेरी लाइव में आए, मेरी वीडियो सुने, या फिर मेरे वीडियो को जब कभी आप सुनते हैं तो बिल्कुल फ्री टाइम में सुने, और जब आपको पूरा वक्त हो तो पूरा वक्त दे और पूरी दिल से सुने, शिद्दत से सुने। अगर एक वीडियो को आपने 1 से 6 और 5 3-4 बार लगातार देख लिया, 1 सप्ताह लगातार देख लिया, तो मुझे लगता है आपका जिंदगी का आधा से ज्यादा समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि एक वीडियो आपकी पूरी आधी जिंदगी को सही करने वाला है। गारंटी, फुली गारंटी, कोई कामना नहीं, सच्चाई के साथ ये मैं दावा करता हूं। मैं कोई बाबा नहीं, लेकिन दिल से दावा करता हूं। सच माने में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा क्रांति आएगा। हमारे समाज में, गांव में, आस में, पास में, जहां भी, हर एक गांव में भी एक आदमी ऐसा पैदा हो जाए ना तो काफी है। कोशिश करता हूं आप सभी मदद करो। वीडियो को जहां तक हो फैलाओ। वीडियो में शेयर करने वाला हूं, पोस्ट करने वाला हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एंड करने जा रहा हूं। धन्यवाद सुनने के लिए आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।